तो देखिए, पूरे देश के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि भारत की बेटी कही जाती हैं सुनीता विलियम्स। ऐसे में लगातार उनके गांव में भी, जो पैतृक गांव है उनका, वहां पर भी दुआओं का दौर जारी है। लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समुद्र में इस कैप्सूल की लैंडिंग होने वाली है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जहां पर 16 दिसंबर 2006 को 7 घंटे 31 मिनट, 31 जनवरी 2007 को 7 घंटे 55 मिनट, ये सुनीता विलियम्स की स्पेस वॉक कब हुई है, कितने समय तक के लिए हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। और 5 सितंबर 2012 को 6 घंटे 28 मिनट, 1 नवंबर 2012 को भी उन्होंने स्पेस वॉक किया। तो देखिए, ये खास तस्वीरें पूरे देश से सामने निकल कर आ रही हैं, उनके पैतृक आवास से सामने निकल कर आ रही है। बेहद खास ये मिशन, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, खासकर भारत देश की। हमने खास तस्वीरें देखी, कई बार कोशिश की गई सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए। तो वहीं देखिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस मिशन के तहत जब लैंडिंग होगी इस कैप्सूल की, जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, साथ ही 2 और एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहेंगे। इसके बारे में पल पल की जानकारियां, क्या कुछ खास रहने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ मेरे साथ इस वक्त आदित्य, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। आदित्य, हम समझने की कोशिश करेंगे, कल अनडॉकिंग की प्रक्रिया हुई, अब उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि 3:27 पर लैंडिंग का समय रखा गया है। देखिए स्वाति, इसको अगर देखें तो 7 स्टेप, 6 से 7 स्टेप होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस क्राफ्ट से वापस आते हैं पृथ्वी के लिए। उसमें 2 जो प्रोसेस हैं वो कल पूरे कर लिए गए थे। जब स्पेस सेंटर से, ISS से, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ये स्पेस क्राफ्ट जो क्रू 10 वापसी कर रहा है, उसमें चारों एस्ट्रोनॉट बैठे, तो उसमें उन्होंने जो अपना ड्रेस पहनी वो एक स्पेशल ड्रेस होती है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद होता है और उसके बाद 2 घंटे तक उसमें टेस्टिंग ये चलती है कि थ्रस्टर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं है, क्योंकि थ्रस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्वाति जी। पिछली बार जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स की जो वापसी टली थी, जो पिछले 9 महीने में 3 बार टली हुई है, तो उसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि थ्रस्टर्स लीकेज हो गए थे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए थे और जो 5 थ्रस्टर बाकी थे वो लीकेज हो गए थे। एक तरह से 10 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे थे। 26 टोटल थ्रस्टर थे क्रू 9 में। इसकी वजह से फिर उनकी वापसी टली और उनको वो स्पेस जो क्राफ्ट गया था वो खाली ही वापस लौटा। अब जब क्रू 10 भेजा गया है तो उस पर अब चारों जो क्रू मेंबर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ फंसे हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब 2:41 पर जो वायुमंडल में एंट्री का जो रोल होता है वो उसका समय 2:41 का तय हुआ था। हाँ। ये एक बेहद क्रूशियल पीरियड होता है स्वाति। इसमें 6 से 7 मिनट के बीच में जो एयरक्राफ्ट है, वो जो नासा का जो कंट्रोल सेंटर है, उससे एक तरह से गैप हो जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरी तरह से। उसको 7 मिनट बाद फिर से कनेक्ट होता है। तो वो एक क्रूशियल पीरियड है पृथ्वी के वायुमंडल में जो एंट्री का। देखिए, भौगोलिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल जाती है, चैलेंज बहुत रहता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति जो वायुमंडल में जो एंट्री होती है वो सबसे टफ होती है। लेकिन नासा ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट दी हुई है उसके मुताबिक ये है कि वहाँ का जो मौसम, जहाँ उनको लैंडिंग करनी है, वहाँ का मौसम 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल पूरी तरह से उन्हीं के मुताबिक है। तो ये एक राहत वाली खबर जो लेटेस्ट में बिल्कुल अभी भी मिली है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये बड़ी है और राहत देने वाली खबर है स्वाति। बिल्कुल आदित्य, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं आप। बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं, आप भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े। और मैं अब सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की रत्नेश जी आपसे कोशिश करूंगी। कल अनडॉकिंग की प्रक्रिया, मेरे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से चैलेंजेस होते हैं। एक साइंटिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहता है जब वो कैप्सूल अनडॉक होता है ISS से? जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, जो बहुत खुशी का, जब सुनीता विलियम्स जी धरती पर वापसी कर रही हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है इस पूरी प्रोसेस का, जो आप देखेंगे। जैसे जनरली जब हम विमान उड़ाते हैं तो उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वापस लैंडिंग। सो एग्जैक्टली सेम पूरी प्रोसेस है स्पेसक्राफ्ट के साथ। और उसका पूरा
डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चीज है अनडॉक करके वापस धरती पर री एंट्री करना। और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि जब बोइंग स्टारलाइनर जब डॉकिंग कर रहा था 9 महीने पहले, जिसकी वजह से ये पूरा 9 दिन से 9 महीने तक का सफर जो डिले हुआ, और वो चैलेंजेस आया था डॉकिंग के दौरान ही, हीलियम लीक्स का एंड थ्रस्टर्स फेल का। सो इसीलिए जस्ट जब हम उसका रिवर्स अनडॉकिंग करते हैं तो उस दौरान एक पूरी कंट्रोल ट्रांसफर जो होती है, जो 4 एस्ट्रोनॉट्स इस क्रू ड्रैगन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रांसफर हुए हैं एंड जो रिमेनिंग 4 जो हैं वो वापस इस क्रू ड्रैगन में शटल में वापस आए हैं। तो इस दौरान ये पूरी प्रोसेस की जाती है एंड देन उसके बाद जैसा आदित्य जी ने बताया कि पूरी टेस्टिंग उसके अराउंड की थ्रस्टर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट थ्रस्टर्स, बिकॉज उसकी वजह से ही आप उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जिस लोकेशन पे आपको पहुंचना है आप वो फायर कर पाएंगे और राइट जगह पर पहुंच पाएंगे। अगर उनमें से कोई भी थ्रस्टर्स काम नहीं करते हैं तो हम पॉइंट ए लोकेशन की जगह हो सकता है बी पर जाएं, या फिर जैसे आप ऐसा समझिए कि बहुत तेजी से एक पत्थर धरती की तरफ आ रहा है। हाँ। अगर मान लीजिए हम उसको पानी में फेंकते हैं तो या तो वो स्प्लैश डाउन होके वो मल्टीपल लेयर्स में बाउंस बैक कर जाता है, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से वो बर्न हो सकता है। तो इस तरह के 2 प्रॉब्लम्स होने के लिए आपको राइट अमाउंट ऑफ स्पीड एंड री एंट्री का राइट पाथ होना जरूरी है। तो इसलिए ये चीजें पूरी ओवरऑल प्रोसेस में काफी चैलेंजिंग है। तो बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करते हैं और पूरी कि सब कुशल वहां पर वापस आ पाए। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी जस्ट हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, ये टाइम जोन जो होता है और साथ ही स्पीड क्या होती है वो कैप्सूल की, अमेरिका के फ्लोरिडा को ही क्यों लैंडिंग के लिए चुना गया, इसकी कुछ खास वजह? जी बिल्कुल। सो जैसे अब अगर मान लीजिए हम लॉन्चिंग देखते हैं रॉकेट की, तो रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए जैसे एक पार्ट क्रूशियल होता है कि धरती का रोटेशन प्लस रॉकेट की स्पीड के हिसाब से उस लोकेशन, जैसे वो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीहरिकोटा जहां से लॉन्च की जाती है, तो उसी तरह से जब हम री एंट्री कर रहे हैं तो जिस ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जिस लोकेशन पे ये अनडॉकिंग हुई है वहां से हमें जो नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशंस पे और इम्पोर्टेंट चीज की ओशन में लैंड कर सकें। तो इसलिए फ्लोरिडा का लोकेशन सबसे बेस्ट माना गया जहां पे री एंट्री की जा सके। और बिल्कुल जैसा आदित्य जी ने बताया कि वहां का टेम्परेचर बहुत ही अभी तो सबसे बेस्ट एंड अभी जस्ट उन्होंने बोला कि ब्यूटीफुल व्यू है एंड बेस्ट प्लेस है फॉर द री एंट्री। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसे चुनने की। आप बने रहिए रत्नेश जी हमारे साथ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, आप भी स्पेस साइंटिस्ट है। सर मैं आपका भी बहुत स्वागत करूंगी भारत एक्सप्रेस में और आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी। आप देखिए लैंडिंग के बाद का क्या कुछ प्रोसेस होता है, चैलेंजेस किस तरह से सामने निकल कर आते हैं, खासकर अगर हम एस्ट्रोनॉट्स के फिजिकल चैलेंज की बात करें क्योंकि ग्रेविटी काफी अलग होती है ISS की। बिल्कुल आपने सही बोला, और ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, विशेष करके जब वो री एंट्री व्हीकल का होता है। उस समय वायुमंडल के घर्षण के कारण उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है और वो 8 मिनट का जो समय होता है री एंट्री का वो अपने आप में इसलिए क्रूशियल होता है कि यहाँ से कमांड सिस्टम ब्लैकआउट हो जाता है, रेडियो सिग्नल्स वहां नहीं पहुंच पाते हैं, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन। सो धरती पर कंट्रोल रूम में ये नहीं पता लग पाता कि अभी क्या पोजीशन है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस तरह के कम से कम 400 से अधिक ज्यादा इस तरह के प्रयोग किए जा चुके हैं। री एंट्री विल बी परफेक्ट और उसमें किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। तो निश्चित रूप से 2:47 पर दे विल फ्लैश ओवर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और उसमें कोई कहीं किसी तरह की कोई परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्लोरिडा के पास ही वहां पर श्रीहरिकोटा के समुद्र में तो वहां पर पानी में जहाज खड़े हुए हैं, उसका सिग्नल गेन कर रहे हैं, यहाँ पावरफुल सिग्नल मिलता है और उनको ट्रैक कर रहे हैं, सैटेलाइट से भी ट्रैक कर रहे हैं और रेडियो टेलीस्कोप से भी ट्रैक किया जा रहा है और फ्लैश पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ 30 नॉटिकल माइल्स के आसपास वो गिरेगा और जैसे ही वो गिरेगा वैसे ही वहां से
रेस्क्यू की टीम पहुंचेगी और उनको पिकअप कर जी। देगी। इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको जमीन पर लाकर और उनको जब बाहर निकालेंगे कैप्सूल से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने दिन तक 9 महीने तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद उनकी बॉडी जो है एकदम ग्रेविटी के लिए कस्टम नहीं होती है। उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, और इतने दिनों तक उन्होंने वहाँ जो है सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए हैं। सोलर रेडिएशन के अलावा कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में भी अभी ज्यादा स्टडी पता नहीं है कि उनका दुष्प्रभाव कितना पड़ेगा। कुछ लोगों का तो अनुमान है उनको बेबी फीट कहा जाएगा। जमीन पर वो एकदम खड़े नहीं हो सकेंगे, जिस तरह से छोटा सा बच्चा चलने में लड़खड़ाता है, ऐसे वो लड़खड़ा जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सर, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और वो खास तस्वीरें भी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं जो सामने निकल कर आ रही, क्योंकि धरती पर इंतजार हो रहा है इस कैप्सूल का। नासा की तरफ से तस्वीरें साझा की जा रही है और पल पल की जो कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की यहाँ पर देख की जा रही है कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी आदित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, पूरी दुनिया को इंतजार है यूं तो, लेकिन भारत को खास इंतजार है। हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट भी देखा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से इनविटेशन भी दिया गया है। सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। देखिए स्वाति, हम उससे पहले ही बताना चाहेंगे कि जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वायुमंडल में क्रू 10 ने एंट्री कर ली है और अभी तक जो सिग्नल्स मिले हैं वो पूरी तरह से सक्सेस हैं, यानी कि पूरी सफलता की गारंटी समझ में आ रही है। और इस तरह से बहुत ही खुशी की बात है कि वायुमंडल में एंट्री कर गया है और उसका एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन मैं आपको टेक्निकली जो शब्द है वो हम आपको बताना चाहेंगे, वो सफलतापूर्वक हुआ है, यानी कि जो अभी तक जो भी प्रयास थे वो सारे के सारे पूरी तरह से सफल हैं। नासा ने पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं और कम्युनिकेशन रिज्यूम अभी तक नहीं हो पाया है। वो बहुत ही जो क्रूशियल पीरियड की जो बात कर रहे थे अभी हमारे मेहमान, वो शुरू हो चुका है, यानी कि अगले 7 से 8 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। इसके लिए हमें दुआएं भी करनी होंगी और वहां पर नासा में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, वो सभी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले के जो भी सिग्नल्स थे वो पूरी तरह से सक्सेस थे, यानी कि जो यान है क्रू 10 जो स्पेस क्राफ्ट है वो पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है। तो ये राहत की बात है। 8 मिनट बहुत ही क्रूशियल जो बताया जैसे होता है। इसमें क्या होता है स्वाति, यदि स्पेस जो हमारा क्राफ्ट आ रहा होता है जी, उसका जो एंगल है वो बहुत मायने रखता है। अगर वो सीधा तीखा आया तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा कर्व लेकर के आएगा तो वो सफलतापूर्वक होता है। स्वाति, हम लोग अगर एयरलाइंस में अगर किसी फ्लाइट में जर्नी कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर मौसम की वजह से, गड़बड़ी की वजह से उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तो वो मौसम की गड़बड़ी होती है। अब ऐसे में जब ये एयरक्राफ्ट ध्वनि की गति से आ रहा है, उसको 28,000 प्रति घंटे की रफ्तार से 28,000। बिल्कुल आदित्य, ये तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही है और बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है। मतलब हर एक सेकंड कितना मायने रखता है इस पूरी प्रक्रिया में। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने निकल कर आ रही है नासा की तरफ से। आदित्य, देखिए, नासा की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत राहत वाली है स्वाति। उससे हम इसलिए भी काफी सुकून महसूस कर सकते हैं कि अब तक जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह से सही काम कर रहा है, क्योंकि यही एक समय ऐसा होता है जिसमें धड़कनें रुक जाती हैं। बिल्कुल, देखिए धड़कनें रुक जाती है और मुझे लगता है हर किसी की धड़कनें इस वक्त रुक भी गई हैं। सर, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये क्या प्रक्रिया, ये क्या प्रोसेस चल रहा है सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए, जो फ्रिक्शन होता है वायुमंडल से और तापमान अधिक होने से उसके संपर्क में आने वाली गैसों का तापमान इतना बढ़ जाता है कि उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का एक बवंडर, एक जैसा आग का गोला होता है, ऐसा नजर आने लगता है और उसके कारण जो रेडियो सिग्नल्स हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, ये सब कम्युनिकेशन लिंक 8 मिनट के लिए टूट जाता है। पर कोई चिंता की बात नहीं है, एक बार उसने री एंटर कर लिया, क्योंकि वो सब सावधानियां वापर ली गई हैं जिससे कि उस टेम्परेचर सहन कर सके। इसमें जो है पिछली बार जिस तरह मॉड्यूल में हीलियम लीक हो गया था, हीलियम जो है इनर्ट गैस होती है, उसका अंदर जो है हाई प्रेशर के साथ उसमें भर दिया जाता है जिससे बाहर का
तापमान अंदर ना बढ़े, और वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके कई बार प्रयोग कर लिए गए हैं। सबसे खतरनाक स्थिति तो वो होती है जब वो री एंटर होता है एटमॉस्फेयर में, तो उस समय उसकी जो विंडो होती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस कोण पर वो वायुमंडल से टकराता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोण थोड़ा सा भी अनकैलकुलेटेड हुआ तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो वो टप्पे खाकर वायुमंडल से बाहर किसी अननोन ऑर्बिट में जा सकता था। बिल्कुल, देखिए चारों एस्ट्रोनॉट की तस्वीरें भी सर सामने निकल कर आ रही, बेहद खास तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। दिल की धड़कनें जहां पूरी दुनिया की रुकी हुई हैं, भारत देश के लोगों की रुकी हुई हैं, तो वहीं इन एस्ट्रोनॉट्स की भी रुकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि फ्रैक्शन मतलब एक एक सेकंड कितना मायने रखता है, माइक्रो सेकंड्स कितने मायने रखते हैं, इन तस्वीरों से साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हम रत्नेश जी का भी रुख करेंगे। रत्नेश जी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, हर किसी के दिल की धड़कनें रुकी हुई हैं, पृथ्वी में एंट्री हो गई, कितना और वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, आप जैसा देख रहे हैं इस पिक्चर्स में बहुत ही खुशी का ये टाइम, जो पैराशूट डिप्लॉयमेंट उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो कहा था, जिसके बेसिस पे 25 सेकंड शुरुआत के लिए उन्होंने स्लो डाउन होने पे, और ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट 2 मिनट और मुझे लगता है कि सर ये समुद्र तट के ऊपर पहुंच चुका है ये कैप्सूल। आदित्य, क्या लगता है ये समुद्र तट के ऊपर पहुंच चुका है या थोड़ा और वक्त लगेगा? स्वाति देखिए, अभी जो एक गैप हो जाता है, यानी कि जिसमें संपर्क टूट जाता है, वो समय चल रहा है, ये 7 मिनट का वक्त है। ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, और इससे पहले तक पूरी तरह से फंक्शन प्रॉपर थे स्पेसक्राफ्ट। बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीरें, खास तस्वीरें देखिए, कैप्सूल की यहाँ पर लैंडिंग हो गई है फ्लोरिडा के इस तट पर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आखिरकार वो समय आ गया, ये समुद्र तट पर ये लैंडिंग हो गई है। देखिए ये कैप्सूल किस तरह से यहाँ पर समुद्र में गिरता हुआ नजर आया। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, देखिए बेहद खास तस्वीरें, और एक ये कह सकते हैं कि ये मिशन आखिरकार जो है सफल हो गया है। देखिए बड़ी तस्वीर, सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग, जिसकी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। फ्लोरिडा के समंदर में यान की लैंडिंग हुई, फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन हुआ यान। तो देखिए किस तरह से ये सफलतापूर्वक पहुंचे एस्ट्रोनॉट्स, जहां पर 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी, साथ ही 3 और एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये कह सकते हैं कि सफल वापसी हो चुकी है इन एस्ट्रोनॉट्स की। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई नासा के वैज्ञानिकों को, आपको भी पूरे देश को, पूरी दुनिया को जी। इस समय वैज्ञानिक जगत के सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्यों इनमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, ये 2 अंतरिक्ष यात्री जिनमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी, इनका 9 महीने से अंतरिक्ष में रहने के कारण, हालांकि अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने का रूसी वैज्ञानिक का एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 371 दिन का अनुभव मौजूद है, रिकॉर्ड उनका मौजूद है। लेकिन यहाँ विशेष स्थिति ये थी कि जो कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए थे, उनको अब जो है इतने दिन बाद जमीन पर आना पड़ रहा है, और जमीन पर आने के बाद उनके बेबी फिट कैसी हालत हो जाएगी, उनका क्वारंटाइन में उनको रखा जाएगा, उनका एक उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि उनके ब्रेन पर क्या असर हुआ, क्योंकि जिस समय यहाँ से जाते हैं या लौट कर आते हैं तो एकदम अचानक जब ग्रेविटी बढ़ती है तो उतरते समय पूरा का पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है सिस्टम चेंज हो जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम भी काफी बदल जाता है, और जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं वो भी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं यथावत कार्य नहीं करती हैं, जो मांसपेशियां हैं। बिल्कुल सर, देखिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन देखिए बेहद खास तस्वीरें जिस पर हर किसी की निगाहें टिक गई है। ये जो कैप्सूल है ये लैंड कर चुका है फ्लोरिडा के समुद्री तट पर, और ये देखिए किस तरह से तैरता हुआ ये कैप्सूल नजर आ रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, और नासा की तरफ से ये बातें भी कही गई, वेलकम बैक टू अर्थ क्रू 9। तो स्वागत किया अपने क्रू का नासा ने, क्योंकि बहुत मेहनत की थी साइंटिस्ट ने, और लगातार कई बार प्रयास भी हुए जो सफल नहीं हो पाए, लेकिन आखिरकार ये प्रयास सफल हो चुका है। रत्नेश जी, स्वाति देखिए, अभी जो एक गैप हो जाता है, यानी कि जिसमें संपर्क टूट जाता है, वो समय चल रहा है, और 7 मिनट का वक्त है। ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, और
जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा। मैं जस्ट अभी वो नासा के पिक्चर्स ही ले रहा था कि ये किस तरह से, कितना ऐतिहासिक वो पल है और खुशी का पल है। और जो पूरे साइंटिस्ट, पूरे नासा के और सभी लोगों को एक बहुत बड़ा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कि ये सफल प्रोजेक्ट पूरा लैंड हुआ है, धरती पे वापसी हुई है उनकी। और सुनीता विलियम्स जी और हमारा देश बिल्कुल इस बात को पूरी तरीके से इंतजार कर रहा था। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होगा उनकी हेल्थ। जैसा आप देख रहे हैं अभी इमेज में, बहुत ही जल्द शिप उन तक पहुंचे जा रहे हैं जी, ताकि उनको वहां से कैप्सूल से निकाला जा सके। बिल्कुल, देखिए शिप की पहुंचने की तस्वीरें भी लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है रत्नेश जी। जी जी बिल्कुल, बेहद खास ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है अमेरिका के फ्लोरिडा से। आदित्य, देखिए हर किसी को इस सफल लैंडिंग की उम्मीद थी और आखिरकार उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ ये कैप्सूल नजर आया। ये तमाम बोट्स जो हैं ये पहुंच चुकी हैं और अब मुझे लगता है एस्ट्रोनॉट्स को निकाल के यहां से ले जाया जाएगा। बिल्कुल स्वाति, अब यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स सभी निकाले जाएंगे और उसके बाद उनको खास एक उसमें वातावरण में रखा जाएगा, क्योंकि वो जब अंतरिक्ष में रहे और समय से ज़्यादा रहे हैं। उम्मीद थी कि 8 दिन में लौट आएंगे, लेकिन उनको 9 महीने लग गए। तो ऐसे में इनको 6 महीने से साल भर तक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 6 महीने इनको नॉर्मल होने में लगेगा, जैसा हमारे भी गेस्ट भी बोल रहे थे। और स्वाति, सबसे अच्छी बात ये जो दृश्य हम लोग देखने के लिए पिछले लगभग 9 महीने से इंतजार कर रहे थे, वो दृश्य अब दिखाई दिया। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, प्रधानमंत्री के पत्र का, प्रधानमंत्री ने जब कल पत्र लिखा हुआ था तो उसमें एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा था। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा था, सुनीता विलियम आप वापस आइए, आपका इंतजार आपकी माता जी कर रही है, पूरा भारत देश कर रहा है। जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे तो आपका भारत में भी स्वागत होगा, आप भारत भी आइएगा। तो वो विश्वास की जीत हुई है। और ये देखिए जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है स्वाति, वहां पर बोट्स पहुंच गई हैं उस स्पेसक्राफ्ट के पास। अब यहां से सभी एस्ट्रोनॉट वापस इसमें लाए जाएंगे और उसके बाद उनको खास तरह के एक एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए खास तरह के एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा और इसके बारे में आगे क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है, जो बार बार हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए यहाँ पर बोट्स पहुंच चुकी है और मुझे लगता है अब यहाँ इस कैप्सूल से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको निकालने की प्रक्रिया होगी। आगे अब क्या प्रोसेस रहने वाला है? इसके बाद क्या इनका मेडिकल कराया जाएगा? इनका निश्चित रूप से मेडिकल होगा, ना केवल मेडिकल होगा, इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का एटमॉस्फेयर, यहाँ के एटमॉस्फेयर में जमीन आसमान का फर्क है। इतने दिन तक वहाँ रहने के कारण जो है इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो गई है, मसल स्ट्रेंथ उनकी कमजोर हो गई है। तो उन सब चीज़ों का, हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि पूरी तरह से उन पर मेडिकल नज़र रखी गई थी अंतरिक्ष स्टेशन में भी, लेकिन वहाँ का जो डेटा है, वहाँ की जो जानकारी है, वहाँ का जो तकनीकी ज्ञान है, वो सब हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भी काम आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। और निश्चित रूप से हमारे संबंध जो है एलॉन मस्क से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री के, और नासा से भी अच्छे हैं। हम उनसे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, उनके सैटेलाइट को हम भी छोड़ते हैं और हमारी भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं उनसे हम साझा करते हैं। इससे हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हम अगले साल एक अपना, क्योंकि हमने एक चरण पूरा कर लिया, 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, उनको अलग करना, रिमोट कंट्रोल से, जमीन से सिग्नल देकर, ये बहुत जरूरी था। ये अब हमारा एक कदम आगे बढ़ गया है और उस एक कदम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये हमको इस स्पेस एक्स के इस मिशन से, नासा के मिशन से, हमको जो क्रू 10 का जो प्रोजेक्ट था उसके सक्सेसफुल होने के बाद मिलेगा, क्योंकि हम भी अब जल्दी ही 5 साल के भीतर एक अंतरिक्ष स्टेशन अपना कायम करने जा रहे हैं। सर, इसरो की भी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा रत्नेश जी का भी रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, देखिए किस तरह से क्या कुछ प्रोसेस आगे होने वाला है, हमें डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने भी बताया। मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी, इस मिशन में क्या कुछ सफलता नासा के हाथ लगी है, क्या कुछ खोज की गई अंतरिक्ष में? जी बिल्कुल, ये अंतरिक्ष की अनंत सीमाओं को और आगे पुश करने का एक सफल परीक्षण है पूरा। और अभी जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स को इस शटल से क्रू कैप्सूल से निकाला जाएगा और उसके बाद जैसा सर ने कहा कि उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनकी मेडिकल
गी और उसकी पूरी प्रोसेस, पूरी जानकारी। इवन मैं अभी जस्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा आपने देखा होगा कि जब सुनीता विलियम्स उस ISS के अंदर गई थी तो वो पूरी तरह से डांस करते हुए एक्साइटेड मैन के साथ वो अंदर गई थी, और जब वो वापस आने वाले एस्ट्रोनॉट्स से मिली थी, जो क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे थे, तो भी वो एक एक्साइटमेंट दिखा था, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं झलक रहा था कि उन्होंने ये पूरी चीजें ये एक चैलेंज की तरह रहा, ये उनके लिए एक बहुत ही अलग एडवेंचर एक्सपीरियंस की तरह रहा। और मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही ये कैप्सूल खुलेगा और उनकी जो तस्वीरें आएंगी, वो किस तरह से एक्साइटेड रहेंगी इस पूरे परीक्षण को लेके। सो बिल्कुल ये बहुत ही खुशी वाला पल है। बिल्कुल सर, देखिए अद्भुत क्षण ये सामने निकल कर आ रहा है। भारत एक्सप्रेस पल पल की जानकारियां, पल पल की तस्वीर, एक्सपर्ट्स की तमाम राय आप तक पहुंचा रहा है। आदित्य देखिए, अब यहां पर लोग पहुंच चुके हैं इस कैप्सूल में, और अब मुझे लगता है कि एक कैप्सूल खोलने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के हमको ये पिक्चर्स और दिख रही हैं, जो हमको क्लिप्स दिख रही हैं, उससे अब आगे का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसमें नासा के वैज्ञानिक होंगे, वो पहुंचे हुए होंगे। अब जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स को इसमें लिया जाएगा, जो समुद्री जहाज है उसमें रखा जाएगा, और खास तरह के वातावरण में उनको सीधे खुले हुए पृथ्वी के वातावरण में अभी नहीं रखा जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है, जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स लौटता है स्पेस से, तो उसको एक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के मुताबिक ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स रखे जाएंगे। और ये प्रोसेस कम से कम 24 घंटे फिलहाल ये भी पूरी तरह से पैक्ड रहेंगे। उसके बाद जो एक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के मुताबिक इनको फिर धीमे धीमे नॉर्मल वातावरण में लाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए आदित्य, बहुत सारे चैलेंजेस जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी का जिस तरह से बदलाव देखने को मिलता है स्पेस और पृथ्वी का जब हम जिक्र करते हैं, तो इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आ रही थी कि वॉक करने में, मतलब चलने में भी अभी मुझे लगता है एस्ट्रोनॉट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो उड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे भी जो गेस्ट हैं वो भी बोल रहे थे कि एक बच्चे जैसी कंडीशन हो जाती है। जैसे बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करो तो खड़े नहीं हो पाएंगे। अब 8 दिन के लिए गई थी, उसमें 9 महीने लग गए, 9 महीने 13 दिन, लगभग 9.5 महीने लग गए। तो ये बहुत लंबा पीरियड होता है। ऐसे में आपके जो नर्वस सिस्टम है वो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, आपकी जो नसें हैं उनके फंक्शन बदल जाते हैं, आप पूरी तरह से जीरो ग्रेविटी में होते हैं। तो जीरो ग्रेविटी से अब पृथ्वी के ग्रेविटी को में एडजस्ट होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इसमें डॉक्टरों के लिए बहुत चुनौती बढ़ जाती है कि एस्ट्रोनॉट्स को कैसे नॉर्मल करें। जो इसमें अभी तक जो सामने बातें आई हैं उसके मुताबिक इन लोगों को, वैसे तो नॉर्मल जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जाते हैं 6-7 दिन 15 दिन रहने के बाद लौट आते हैं, उनको रिकवर करने में थोड़ा कम वक्त लगता है। क्योंकि ये 3 महीने से ज्यादा समय तक रहे, 9 महीने से ज्यादा समय तक रहे, तो ऐसे में इनको रिकवर करने में भी वक्त ज्यादा लगेगा, साल भर लग सकता है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए लगातार की जो तस्वीरें भी है वो भी हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां पर तमाम प्रोसेस सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर राम सर, मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगी। और आदित्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, आप लोग भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। मैं अब समझने की कोशिश करूंगी, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उससे वापस पृथ्वी के अकॉर्डिंग होने में कितना समय लग सकता है सर, और ये परिवार से कब मिल सकते हैं? देखिए, परिवार से तो वैसे ही इनको मुलाकात करा दी जाएगी, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि उनका जो रेगुलर स्टडी चलेगी, उनकी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजी की, इन सब पैरामीटर और डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिससे कि भविष्य की जो अंतरिक्ष की उड़ानें होंगी, जैसा कि स्पेसएक्स का एक प्रोग्राम है कि वो मंगल के ऊपर अपना प्रोब भेजने वाले हैं अंतरिक्ष यात्री सहित। तो मंगल हमारी नजर में है, तो मंगल से जितना डेटा अभी तक आया, कुछ इमेजेस जो अभी आई हैं, वो काफी आश्चर्यजनक है। वहाँ बहुत रिसेंटली जो एक वीडियो आया उससे ये पता लगता है कि मंगल पर वहाँ आपके जो मकड़े हैं, मकड़ियां हैं बड़े बड़े, वो वहां पर चलते हुए पाए गए हैं। इसका मतलब किसी न किसी रूप में वहां जीव रहा होगा, और अगर था तो कैसा था। और उनके रहस्यों का पता लगाने के बाद आपको ये पता लग सकेगा कि धरती के ऊपर भी अगर जीवन की उत्पत्ति हुई तो किस कारण से हुई। इसलिए वहां जाकर वहां की स्टडी करना बहुत जरूरी है। और इतने लंबे समय के लिए 9 महीने की जर्नी कम से कम मंगल ग्रह पे जाने में लगेगी, और वहां पहुंचने पर हम जो प्रयोग कर सकेंगे, उन प्रयोगों की प्राथमिक जानकारी जो विलियम
हमारी सुनीता विलियम और दूसरे सह यात्रियों ने किए, वो बहुत काम में आने वाली है। उन्होंने प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया है और उस डेटा का सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इतनी लंबी दूरी पर जाने पर आहार क्या लेंगे, पानी का इंतजाम क्या होगा। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन में हम नियमित यहाँ से भोजन भेजते रहे हैं, पानी भेजते रहे हैं, वहाँ मल निकास जितना वापस लेते हैं। ये सब समस्या वो है जो लंबी दूरी के अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत लाजमी है। और बिल्कुल सर, देखिए पूरी दुनिया की मानवता के संरक्षण के लिए ये खोज बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आप बने रहिए, हम रत्नेश जी का भी रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, मुझे लगता है अब इस कैप्सूल को इस शिप में लाया जाएगा, उसके बाद फिर कैप्सूल को खोला जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को निकाला जाएगा। क्या लगता है, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे? जी बिल्कुल, अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैप्सूल को ये पैड तक लाया जाएगा शिप में, और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स, चारों एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स जी के साथ जो विच बिल्मोर हैं, निक एंड अलेक्जेंडर हैं, उन सभी को इसके थ्रू वापस मेडिकल रूम तक ले जाया जाएगा। सो बिल्कुल ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशनल है हमेशा से। और अब आने वाले टाइम में ऐसे, जैसे आपने अभी देखा भी होगा सोशल मीडिया में कि लड़की है कहाँ दूर तक जाएगी, और आज देखिए वो कहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आ रहे हैं। सो वही देख रहा था, और ये यहाँ तक लाएंगे वापस। और ये सबसे क्रूशियल भी है क्योंकि इन्होंने जो डेटा और जो चीजें इकट्ठा की है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने ये भी है कि जब बोइंग स्टारलाइनर का पार्ट डॉक हुआ था और उस वक्त इशू हुआ था, फिर भी वो काफी टाइम तक उस क्रू मॉड्यूल पर रुके हुए थे ताकि वो पूरी चीजें जान पाए कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये इशू हुआ, और वो आने वाले टाइम में हम उसको किस तरह से सुधार कर सके। सो इसलिए बिल्कुल तकनीक का इतना इम्प्रूवमेंट चीजें हो चुकी हैं पूरी लाइफ में, पूरे प्रोसेस में। इवन एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते हैं और क्या रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसकी वजह से काफी मदद मिली है इस पूरी प्रोसेस में और पूरी प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन क्या कुछ रिसर्च में सामने निकल कर आया। 1-2 नहीं आदित्य, देखिए 9 महीने तक ये पूरी टीम, ये क्रू वहां पर मौजूद था, और एक एक चीजों की मुझे लगता है गहनता से यहाँ पर रिसर्च भी की गई होगी। ये 2 तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब किस तरह से यहाँ पर समुद्री तट के ऊपर ये कैप्सूल दिखा, और अब देखिए समुद्र में ये कैप्सूल है जिसे आदित्य मुझे लगता है खींच कर ले जाया जाएगा यहाँ पर इस शिप में। इनको इस कैप्सूल को खींचा जाएगा, उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्वाति, देखिए जो हम दृश्य देख पा रहे हैं सामने, उसमें वो प्रोसेस शुरू हो गया है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जो ये स्पेस क्राफ्ट नीचे आया हुआ है जिसमें सारे चारों क्रू मेंबर्स हैं, उसको उसमें अटैच किया गया है। जो भी बोट है, जो जहाज है, उसमें अटैच किया गया है, और उसके बाद उसको ले जाने का प्रोसेस लगभग शुरू हो गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब इसमें से जब ये एस्ट्रोनॉट्स निकाले जाएंगे तो उसी वातावरण में रखे जाएंगे। अभी स्पेस वाले वातावरण से उनको पृथ्वी के वातावरण में लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और उसके बाद फिर इनको मेडिकली, जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे, रत्नेश जी भी बता रहे थे, फिर उनको एक मेडिकली ट्रीटमेंट का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा। 6 महीने, 3-4 महीने तक काफी क्लोजली इनको वॉच किया जाएगा। उसके बाद साल भर तक इनको लगातार वॉच किया जाएगा, डॉक्टरों की निगरानी में लोग रहेंगे। और जो इन्होंने वहां पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहावत है भारत में तो बहुत ज्यादा कही जाती है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर ये 9 महीने वहां फंसे भी थे तो इस दौरान उन्होंने जो वहां पर रिसर्च किए हुए, जो काम किए हुए, उनका अनुभव काफी काम आने वाला है। जो बाकी के फ्यूचर में हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो हमारे स्पेस प्लान होंगे, भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। एक अंतरिक्ष में जो है स्टेशन बनाने की तैयारी, भारत की भी प्रोसेस शुरू हो गया है। अगले 4 से 5 साल में जो हमारे गेस्ट बोल रहे थे कि हम भी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज सकेंगे, अपना स्पेस क्राफ्ट भेज सकेंगे। तो उस तरफ अब ये पूरी दुनिया को, चूंकि नासा से हम टेक्निकली जो है साझा करते हैं, काफी कुछ तकनीकी साझा करते हैं। जब हमने साउथ पोल पर, चंद्रयान के साउथ पोल पर अपना ऑर्बिट उतारा हुआ था, तो उसमें भी नासा की काफी कुछ मदद ली गई थी। तो इस तरह से इसमें पूरे विश्व को मदद मिलेगी, भारत को तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे समझौते हैं उनके साथ में अंतरिक्ष में रिसर्च को लेकर के। तो ये पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से नासा के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही सुखद पल है, उनको बधाई का पल है ये।
बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया के लिए बधाई का पल। और मुझे लगता है कि आदित्य, जब सुनीता विलियम्स यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में किस तरह से दुआओं का दौर देखा गया था, उनके पैतृक आवास में किस तरह से दुआएं की जा रही थी। तो सुनीता विलियम्स ज़रूर भारत आना चाहेंगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन्वाइट भी किया गया है। और सिलसिलेवार तरीके से देखिए खास तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो एयरक्राफ्ट इस समय फ्लोरिडा के समंदर के तट पर है, उसमें देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है कि कोई उसको किसी तरह से उसको अटैच करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शिप में ही अटैच हो, फिर उसको यहाँ से खींच के आगे ले जाया जाए। तय बात है, सुनीता विलियम्स भारत आएंगी। उसकी वजह है कि जो हमारा जो बचपन का जगह होती है, जो हमारी मूल स्पेस होता है, बर्थ प्लेस होता है, उसको जल्दी कोई भूल नहीं पाता है, जहां हमारे बाबा दादा चाचा लोग रहते हैं। और ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री ने एक इमोशनल पत्र लिखा हुआ था पूरी भावनाओं के साथ में, उसमें उनकी फीलिंग्स समझ में आ रही थी कि सुनीता आप वापस आइए, आप वापस आएंगी, एक पूरा कॉन्फिडेंस था। तो तय बात है, इतनी दुआओं का जो दौर चला है, हमें नहीं लगता है कि इतनी दुआएं जितनी भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग दुआएं कर रहे थे, इतना दुआओं का दौर पृथ्वी के किसी और कोने में हुआ होगा सुनीता के लिए। बिल्कुल आदित्य, बने रहिए। हम डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, ये 9 महीने का लंबा वक्त, फिजिकली भी काफी सारे चैलेंजेस सामने निकल कर आए होंगे, और वही चैलेंजेस मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इन्हीं चैलेंजेस पे काम भी होगा। क्या कुछ बदलाव होता है फिजिकली जब कोई एस्ट्रोनॉट, कोई क्रू जो होते हैं वो ISS जाते हैं और उसके बाद जब पृथ्वी में आते हैं? देखिए, अंतरिक्ष में जाने के पहले हर एक अंतरिक्ष यात्री का बहुत ठोक बजाकर मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है, साइकोलॉजिकल कर लिया जाता है, किसी तरह की। और फिर उनको तो, जिसमें सुनीता विलियम जो रही हैं, वो नेवी की बड़ी ऑफिसर रही हैं, बहुत अनुभवी रही हैं, उन पर किसी तरह का ज़्यादा असर नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं, जीरो ग्रेविटी की वजह से हुए हैं, वो जल्दी ही रिकवर कर लेंगी। और एक बात अपनी जगह बहुत ज़रूरी है और समझने की है, वो ये कि ये एक ऐसी शुरुआत है, और ख़ासकर एक महिला का इस तरह से रिकॉर्ड स्पेस वॉक करना अपने आप में बड़ी चीज़ है। और भारत के लिए इसलिए कि वो भारत की मूल वंशी है, इसलिए भारतीय महिलाओं के लिए भी निश्चित रूप से उनकी जो अपना हिम्मत है वो काफ़ी बढ़ गई है, और उनको एक नया वो मिल गया है, जो कहना चाहिए हिम्मत का एक सहारा, कि जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाकर इस तरह सा कमाल कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं। इसमें हमारे जो खासकर यंग कन्याएं हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, महिलाएं हैं, उन पर बहुत हिम्मत अफजाई होगी। अभी तक महिलाओं को सिर्फ घर और चूल्हे तक ही सीमित जो लोग मानते थे, उन सब की आंखें खुल जाएंगी। और अब वो समय आ जाएगा कि जब वो निश्चित रूप से अंतरिक्ष की तरफ जाने के लिए बहुत कुछ माने तैयारियां करेंगी। अब स्पेस एजुकेशन जो अभी हमारे देश में बहुत कम चल रही है, वो आगे पीछे निश्चित रूप से बहुत विकसित होगी। और ये एक बहुत बड़ा कदम है, कदम ही नहीं है, ये एक क्रांति है अंतरिक्ष की, जिसमें कि महिलाओं का योगदान अंतरिक्ष में विशेषकर भारतीय मूल की, क्योंकि हम भारत मूल की ही कल्पना चावला थी जो शहीद हो गई अंतरिक्ष के लिए। तो ये एक ऐसा एक हमारा ये मान के चलिएगा कीर्तिमान है, जो भविष्य के लिए हमको एक आशा बताता है, दिशा दिलाता है, हिम्मत अफजाई करता है, और हम लोगों को एक तरह की प्रेरणा देता है कि हम अपने युवकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए तैयार करें। बहुत दिन दूर नहीं कि जिस तरह से आज 20वीं शताब्दी में ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत से सीधे अमेरिका हवाई जहाज में जा सकते हैं। पहला जो राइट ब्रदर्स ने वायुयान निकाला था, 28 फीट गया था, वो पैर में फ्रैक्चर हो गए थे। तो सोचिए 100 साल के अंदर कितनी बड़ी क्रांति हुई है। तो अब जब स्पेस में अब कई कंपनियां आ गई हैं, भारत की भी कंपनियां भी स्पेस में काम करने आ रही हैं, और निजी क्षेत्र में जब से अंतरिक्ष में योगदान चालू हो रहा है, तो आप ये मानकर चलिएगा
की भविष्य बहुत उज्जवल है। और भारत बिल्कुल का सर, और इसलिए- ये कहा जाता है ना कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत भी जरूर इसरो के सानिध्य में यहाँ पर परचम लहराएगा। और देखिए ये प्रोसेस पूरा अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कैप्सूल इस शिप के और नजदीक बढ़ता हुआ और धीरे धीरे कर मुझे लगता है इस कैप्सूल को खींचा जाएगा शिप में, और उसके बाद ये जो कैप्सूल खोला जाएगा, एक एक करके सारे अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें मौजूद वो निकलेंगे। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, बेहद खास तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस की इस पर नजर बनी हुई है। पल पल की जानकारियां, एक्सपर्ट्स की राय, मेरे सहयोगी आदित्य भी यहां पर मौजूद हैं जो हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जानकारियां दे रहे हैं। क्या सिलसिलेवार तरीके से अब पूरा प्रोसेस होने वाला है। ये देखिए ये कैप्सूल जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि जल्दी से ये कैप्सूल खुले और जो सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर निकले। रत्नेश जी बिल्कुल, जैसा अभी राम सर बता रहे थे, एक कि ये किस तरह से बच्चों के लिए और लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहेगा। जब हम सितंबर अक्टूबर के अराउंड बच्चों को इस चीजों के बारे में बता रहे थे, तो उनमें से एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था कि आप स्पेस में गए हैं या आप जल्दी से स्पेस में जाके उनको नहीं ला सकते क्या? तो मैंने उनको, उस बच्ची को ये बताया था कि वहां जाने के लिए हमें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है और उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, प्रोसेस होती है। तो उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या वहां जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं? तो मैंने उसे कहा नहीं, वहां जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट और शटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देखिए कि वो कितना इंस्पायरिंग सोच है। उसने कहा कि मैंने कार्टून में देखा था कि वहां जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, इसलिए मैंने ये सोचा। तो ये जो चीज है, ये जो इंस्पिरेशन है एस्ट्रोनॉट्स का एंड सुनीता विलियम्स जी का पूरे देश के बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में, सो बिल्कुल ये बहुत ही प्रभावशाली रहेगा सभी के लिए जो अंतरिक्ष में आगे चलकर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि भारत अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और स्पेस में रहेगा। तो उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि किस तरह से हम उसकी जानकारी और एक्सपीरियंस को आगे इस्तेमाल कर सकें उस शटल में और चीजों में। तो ये बिल्कुल पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। बिल्कुल सर, गौरवान्वित करने वाला क्षण है और बेहद खास तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए अब आदित्य किस तरह से इस कैप्सूल को मुझे लगता है अब यहाँ शिप में चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है ये कह सकते हैं कि अब इस कैप्सूल को खोला जाएगा, चारों एस्ट्रोनॉट्स निकलेंगे और एक युवा पीढ़ी के लिए जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अब बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और इंस्पिरेशनल ये क्षण है जिसकी लगातार ये तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जश्न की तस्वीरें भी आदित्य सामने निकल कर आ रही है, किस तरह से सफल लैंडिंग के बाद भारतीय जश्न मना रहे हैं। भारतीयों का ये अंदाज ही है नाचकर गाकर जश्न मनाना और ये खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए सुबह सुबह का वक्त जो लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। देखिए सुनीता विलियम्स का पैतृक आवास जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह से लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं और झूमते हुए। देखिए महिला काफी तादाद में, युवा काफी तादाद में नजर आ रहे हैं। तो देखिए सफल लैंडिंग के बाद जश्न पैतृक आवास में मनाया जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें जिस पर भारत एक्सप्रेस की लगातार नजर बनी हुई है। ये पहली तस्वीर देखिए कैप्सूल को शिप के और नजदीक लाया जा रहा है और उसके बाद अब देखिए सुनीता विलियम्स के पैतृक आवास के बाहर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पैतृक गांव में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से सुबह सुबह ही लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। आदित्य बिल्कुल स्वाति, देखिए ये जश्न ही नहीं है बल्कि जो ये युवा हम देख रहे हैं उसमें बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों के सपनों को पंख लगाने वाला जश्न है। अब जबकि सफलतापूर्वक सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आई हैं तो उसके बाद तमाम ऐसे बच्चे जो सपने देखते हैं, जिसका जिक्र अभी रत्नेश जी भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्ची ने पूछा कि सीढ़ियाँ हैं क्या। तो तय बात है जब बच्चों को इतनी जानकारी मिलेगी, इतनी नॉलेज होगी और उसके बाद जब वो समझेंगे कि भारत का भी अपना स्पेस सेंटर बनने जा रहा है, तय बात है बच्चे सपने देखेंगे और जब सपने देखेंगे तो वो सच भी होंगे। अब सक्षम हो रहा है भारत अपनी युवा पीढ़ी अपने बचपन को सपने बिल्कुल। और आदित्य यही युवा देखिए किस तरह से वहां पर आतिशबाजी करते हुए, दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। पैतृक गांव में किस तरह से सुनीता विलियम्स के जश्न मनाया जा रहा है सफल लैंडिंग को लेकर। अभी होली यहाँ पर निकली है आदित्य और होली के बाद अब दिवाली
मनाई जा रही है सुनीता विलियम्स की सफल और सुरक्षित वापसी के बाद? देखिए, होली में यदि दिवाली मनाई जाए तो आप अंदाजा लगाइए खुशियां कितनी चरम पर हैं, कितनी शीर्ष पर हैं। तो ये खुशी का वो पल है कि धड़कनें जब रुकी हुई थी। हाँ। हर आदमी जब सोचता है तो पॉजिटिव तो सोचता है, लेकिन निगेटिव भी सोचता है। हाँ। जब निगेटिव सोचते हैं तो कल्पना चावला याद आती थी, लेकिन सुनीता विलियम्स वापस लौटी हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। और जो आप जिक्र कर रही थी कि अर्ली मॉर्निंग जो सोने का वक्त होता है, ये इस समय कोई इस तरह से नाचने की नहीं सोच रहा था। हाँ। इन्होंने नाचने की कल्पना की हुई थी, दुआएं की हुई थी, और आज ये मौका मिला है। बिल्कुल आदित्य, देखिए लोग ये नहीं चाहते थे कि जिस तरह से एक बेटी को खोया, दूसरी बेटी सफलतापूर्वक वापस आ जाए, यही दुआएं हो रही थी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर अनार जलाया जा रहा है। और ये खास तस्वीर, पहली तस्वीर जिस पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस शिप में। देखिए आदित्य, अब कैप्सूल को लोड कर दिया गया है और अब मुझे लगता है अब कैप्सूल को खोला जाएगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, निश्चित रूप से कैप्सूल को जब खोला जाएगा और उनको इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हाँ। और उसके हिसाब से एक इसका अपना प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से इनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, जब तक कि पूरे के पूरे जो एस्ट्रो मेडिसिन के जानकार हैं पास में नहीं आ जाएंगे। जो पैरामीटर्स जिनका ऑब्जर्वेशन करना है वो सब देखना पड़ेगा। उनका ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा, उनकी हार्ट की बीटिंग्स देखना पड़ेंगी, उनका ईईजी देखना पड़ेगा। जब वो मेडिकली पुराने जितना भी डेटा है उससे मिलाकर देखा जाएगा। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, पुराना पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है और उस पुराने जो एस्ट्रोनॉट्स आए थे उन सबके डेटा से इसका मिलान किया जाएगा। देखा जाएगा कि पल्स रेट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर की क्या स्थिति है, बहुत सारी चीजें हैं और सब बड़े गहराई से इनका अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद जो है नियमित काम होगा और काम भी होगा, उसका डेटा इकट्ठा होगा और आगे के लिए उस पर रिसर्च भी चलेंगी। अगर कोई किसी तरह की एनोमली मिलती है, जैसी पहली एनोमली तो यही नजर आई है कि उनका वेट काफी लूज हो गया है, वो उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कमजोर हो गई है। तो ये सब कैसे दूर होगी, क्या होगी, एक रिसर्च का विषय है और इसमें अपना समय लगेगा। तो अभी तो हमको दुआ करना चाहिए कि वो पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ जाए और आ जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है जी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार सर मुझे लगता है कि जो तमाम जो साइंटिस्ट है, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो उनकी देखरेख में ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा। खान पान में धीरे धीरे जो है बदलाव लाया जाएगा और ये खास तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से कैप्सूल को लोड किया गया है शिप में। और लेकिन ये दूसरी तस्वीर भी देखिए आदित्य, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब किस तरह से भारत की बेटी की सुरक्षित वापसी को लेकर, घर वापसी को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। पूरा आसमान इस वक्त जगमगा रहा है सितारों से, जैसा लगता है कि भरा हुआ है। और आतिशबाजी की ये तस्वीरें, झूमते नाचते हर उम्र के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष से सफल वापसी, सुरक्षित वापसी सुनीता विलियम्स और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की हुई है। लेकिन पैतृक गांव में किस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए सुनीता विलियम्स एक इंस्पिरेशन है और इस इंस्पिरेशन की सुरक्षित वापसी को लेकर देखिए कहते हैं ये चटाई जिसको कहा जाता है, चटाई वहां पर बजाई जा रही है। किस तरह से आतिशबाजी का दौर लगातार जारी है। वही पहली तस्वीर देखिए, ड्रैगन कैप्सूल को अब यहाँ पर लोड किया गया और अब इसको सिलसिलेवार तरीके से आगे का प्रोसेस होगा। इसे खोला जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए किस तरह से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर जहां पूरे देश में, दुनिया में जश्न का माहौल है, वहीं पैतृक आवास में, पैतृक गांव में किस तरह से आतिशबाजी का दौर जारी है, दिवाली मनाई जा रही है। पल पल की जानकारियां, पल पल की अपडेट, हर एक बड़ी तस्वीर जिस पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। रत्नेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस बात का डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जिक्र कर रहे हैं कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी। खान पान में भी धीरे धीरे बदलाव लाया जाएगा क्योंकि आईएसएस में जाहिर तौर पर वो फ्रोजन चीजें खानी होती होगी। और क्योंकि अगर जैसे ही आप पृथ्वी पर लैंड करते हैं, क्योंकि आपके फिजिकली भी काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत बदलाव होते हैं, धीरे धीरे खान पान में भी बदलाव लाया जाएगा और वो जो बॉडी क्लॉक है वो थोड़ा वक्त लगेगा उसको वापस आने में।
जी बिल्कुल, जैसा आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो हर 90 मिनट में एक धरती का चक्कर काटता है। जी। आप इस तरफ से समझिए नॉर्मल वे में कि अगर मैं किसी इंसान को उसके लिए दिन और रात हर 90 मिनट में अगर हम करते रहे तो उसका जो क्लॉक है वो किस तरह से इम्पैक्ट होगा, उसके लिए जो साइकिल है पूरी प्रोसेस की, पूरी बॉडी साइकिल है वो डिफरेंट होगी। और वही चीज वहां पर एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और जिसके लिए ही वो पूरी ट्रेनिंग की जाती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। एंड जैसा आपने बताया कि वहां पर खाने के लिए जो अलग से चीजें होती है फ्रोजन, जैसे आपने कुछ वीडियोस जो सुनीता विलियम्स जी के ही हैं कि वो किस तरह से वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको वो फिर लेते हैं, या खाने के जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरह से वो स्वेलो करते हैं, चीजें करते हैं, ये पूरी चीजें अपने आप में ट्रेनिंग है। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान के लिए समझा जाए कि वहां ग्रेविटी नहीं है, आप खाने की सिंपल प्रोसेस जो हम आसानी से यहाँ समझ लेते हैं वो भी वहां पे एक प्रोसेस है कि हाँ ये चीजें करनी है जी। तो इसलिए इस बॉडी साइकिल को तो बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। और मान लीजिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर किसी इंसान को हमने एक ही जगह पर स्थिर रख दिया बहुत ही टाइम तक, तो उसके बाद जो उसको चलने में दिक्कत होगी वो चीजें सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो वो उनके साथ ये आने वाले टाइम में उनको एक्सपीरियंस होगा, और जिसके लिए ही उन्हें ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और उम्मीद रहेगी कि बहुत ही जल्दी अब वो अपने ठीक हो जाएं और जल्दी ही सबसे मिलें और चीजें जाने। जी। और ये एक और चीज है कि जो जैसे आप अभी जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के जो गगनयान एस्ट्रोनॉट्स जो अनाउंस हुए हैं उनमें से एक सुधांशु शुक्ला जी ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होगा जो सुनीता जी उनके साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल। देखिए ये नासा की ये जो ये जो पूरा मिशन था, इससे मुझे लगता है इसरो को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस बात का आप दोनों जिक्र कर रहे हैं, राम जी और रत्नेश जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी और मैं चाहूंगी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए जो किस तरह से अब कैप्सूल को खोलने का काम किया जा रहा है, किस तरह से अब आगे का प्रोसेस होने वाला है। इन तस्वीरों पर भी हमारी नजर बनी होगी क्योंकि देखिए 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। अब उन्हें सिलसिलेवार तरीके से निकाला जाएगा, आगे की प्रक्रिया जो है की जाएगी क्योंकि फिजिकली भी आदित्य बहुत सारे चैलेंजेस जिसका हमारे मेहमान जिक्र कर रहे हैं होने वाले हैं। और अब मेडिकल टीम भी सबसे पहले मुझे लगता है वहां पर पहुंचेगी जो इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगी और उसके बाद उनका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, जिसका जिक्र डॉक्टर राम भी कर रहे थे और रत्नेश जी भी कर रहे थे, एक पैरामीटर्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को इस जो एयरक्राफ्ट आता है, जो ये कैप्सूल सा दिखाई दे रहा है, उससे इनको बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद इनको जो एक वातावरण दिया जाएगा जो एक पूरी तरह से वो स्पेस के वातावरण से धीमे धीमे एक सिस्टमेटिक अंदाज में क्रमबद्ध ढंग से इनको वापस लाया जाएगा। यहाँ पर एक बात और मायने रखती है कि सुनीता विलियम्स की जो एज है वो कोई बिल्कुल यंग और युवा वाली नहीं है, और ऐसे में जो उनकी विल पावर काम कर रही है कि इस उम्र के पड़ाव में भी 9 महीने से ज़्यादा समय स्पेस में बिताना, रिकॉर्ड बनाना स्पेस वॉक का, ये अपने आप में युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से प्रेरणा देने वाला काम है। यहाँ पर हम अपने गेस्ट से पूछना चाहेंगे डॉक्टर राम से कि एज उम्र के इस पड़ाव में स्पेस में इतना लंबा वक्त बिताने के बाद जब सुनीता विलियम्स वापस लौटी हुई हैं तो उनको तय बात है कि इन कंपेरिजन जो युवा होंगे उनकी तुलना में कुछ दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं या उनको रिकवर होने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा क्या डॉक्टर साहब? रिकवर सामान्य स्थिति से ही होंगी अगर सभी पैरामीटर्स एक से हैं तो देखिएगा उनको जाने के पहले ही उनकी पूरी जांच कर ली गई थी। हाँ, इतना अवश्य है कि जो स्पेस की हैजार्ड्स हुआ करते हैं उनका अपना असर हो सकता है, जैसे सोलर रेडिएशन। अभी तो हमारा वायुमंडल ठीक उसी तरह काम करता है क्योंकि जो भी सूर्य से तपन आती है, धपन आती है, उसमें जिस तरह के रेडिएशंस आते हैं वो सब वायुमंडल में धरती के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चारों तरफ घूमकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते रहते हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अरोराज देखने को मिलते हैं। तो वो तो वायुमंडल जिस तरह हमारे शरीर में त्वचा काम करती है डस्ट और दूसरे पार्टिकल से रक्षा करने के लिए, इस तरह हमारी धरती का वायुमंडल करता है। लेकिन धरती के वायुमंडल के बाहर स्पेस वॉक करने से सोलर एक्टिविटी का क्या असर
होता है, ब्रह्मांड किरणों का क्या असर होता है जिसको कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, उनसे क्या सेल की जो इटोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अगर वो हो जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैलिग्नेंसी बढ़ने के खतरे ज्यादा होते हैं। हाँ, एक बात तो अभी अवश्य है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो गुर्जे हैं तो उनका बिल्कुल सर, शारीरिक बदलाव कुछ होते हैं, लेकिन देखिए ये खास तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है और देखिए हमने वो लगातार वो तस्वीरें दिखाई हैच ओपन करने की, अब ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हैच ओपन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बेहद खास तस्वीरें, बड़ी तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हैच ओपन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो रही है, तो तमाम एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जिनकी देखरेख में हैच ओपन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बेहद खास तस्वीरें इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है जो भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं। आदित्य देखिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। अब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है एक एक करके इसमें निकलेंगे। हैच ओपन की प्रक्रिया जो है वो अब प्रारंभ होती हुई। बिल्कुल स्वाति, देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और सभी एस्ट्रोनॉट्स को अब बाहर निकाला जाएगा और उनकी ज़िंदगी धीमे धीमे अब नॉर्मल रूटीन में आने की तरफ ये प्रक्रिया है। इसमें एक जो पैरामीटर्स है, जो मानक हैं, उसके मुताबिक ही इनको निकाला जाएगा और एक वातावरण, स्पेशल वातावरण में इनको रखा जाएगा। सीधे सीधे इनको अभी उसमें नहीं ला सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर राम भी बता रहे थे कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही सारे सब काम किए जाएंगे और लगातार इन पर निगाह रखी जा रही थी, लगातार इनसे संपर्क था। किस तरह की इनकी बॉडी चेंज हो रही थी, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी स्वाति कि सुनीता विलियम्स के चेहरे में कुछ झुर्रियां आ गई हैं। चूंकि वहां पर समय काफी रफ्तार से, काफी तेजी से चलता है तो उसका असर सीधा सीधा बॉडी पर भी पड़ता है। तो अब ये पूरी तरह से निगरानी में रखी जाएंगी। सभी जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको प्रॉपर इनकी देखरेख होगी, इनका केयर किया जाएगा और ये धीमे धीमे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटेंगे। बिल्कुल, और देखिए हर एक जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। रिकवरी प्रक्रिया पूरी होने पर यान खुलेगा। रिकवरी की प्रक्रिया में 30 मिनट लगेगा। सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग, जिसकी पल पल की जानकारियां जो है भारत एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाई। मेरे दोनों एक्सपर्ट्स लगातार आप तक ये जानकारियां साझा कर रहे हैं। क्या कुछ आगे प्रक्रिया होती है, मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य भी पल पल की जानकारियां हम तक साझा कर रहे हैं। रत्नेश जी देखिए, अब कैप्सूल को खोलने के लिए हैच जो है ओपन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये सीढ़ी लगाई गई है और मुझे लगता है एक एक करके अब वो जो कुछ सेकेंड्स का इंतजार जो है हमें और करना पड़ेगा। हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को देखेंगे, सुनीता विलियम्स को देखेंगे कि अब वो पृथ्वी पर वापसी के बाद क्या साइन देती हैं यहां पर दर्शकों को। इम्पोर्टेंट चीज है कि वो 3 बार स्पेस में जा चुकी हैं जी। तो ये जो एक्सपीरियंस है, और जब इस तरह का इमेज आता है तो हमेशा हमें वो याद आता है कि राकेश शर्मा की जो इमेज थी उस कैप्सूल के साथ, एक बार वो जो इमेजेस है, और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो उस बिल्कुल अब देखिए हैच ओपन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रत्नेश जी देखिए, हम चाहेंगे कि तस्वीरों को थोड़ा आप इलैबोरेट करें। वो एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हैच खोला जाएगा और चारों एस्ट्रोनॉट्स उनको ले जाया जाएगा। बिल्कुल देखिए खास तस्वीरें, देखिए हैच ओपन किया जा रहा है। ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये तमाम एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद है और ये एक्सपर्ट्स अब अंदर जाते हुए हैच ओपन किया गया। ये खास तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। एक एक सेकंड की हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक लगातार साझा कर रहा है। तो क्रू इग्रेस की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्हें सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके यहां पर निकाला जाएगा। हैच ओपन हो चुका है आदित्य, बिल्कुल देखिए कुछ सेकंड का और इंतजार। बिल्कुल हैच ओपन हो चुका है और एक साइंटिस्ट अंदर भी गए हुए हैं कैप्सूल में, जो हमने देखा अभी। तय बात है कि वो जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनसे मिलेंगे जाकर के, उनसे बात करेंगे और उसके बाद उनको किस तरह से बाहर लाना है, ये पूरी एक प्रक्रिया के तहत ही होगा। ये देखिए एक कुछ और इंस्ट्रूमेंट या कुछ सामान इस तरह से अंदर भेजा जा रहा है या उसको फ्रेम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ। और उसके बाद एक तय समय के मुताबिक इसमें 30 मिनट तक लग सकते हैं। मतलब इस तरह की भी जानकारी हो सकता है 30 मिनट तक लगे मैक्सिमम, वरना उससे पहले भी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर लाया सकता है। स्वाति बिल्कुल देखिए, ये खास तस्वीरें जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है और अब उन
उस वक्त का इंतजार जब ये एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलेंगे, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जिसमें भारत की बेटी सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं, जिनकी वतन वापसी को लेकर हमने जश्न की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। तो देखिए खास तस्वीरें डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। हैच ओपन हो गया है, अब कितना और इंतजार करना पड़ सकता है सर? क्या कुछ सेकंड्स का या फिर मिनटों में ये इंतजार तब्दील हो सकता है? जी नहीं, अब तो बिल्कुल गाड़ी के किनारे पर आ गई है, लेकिन हाँ एक बात अपनी जगह सही है कि ये केवल सुनीता विलियम और दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की जांच नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ मौजूद जो कैप्सूल है उस कैप्सूल को भी ठोक जाकर देखा जाएगा, समझा जाएगा। अच्छा सर, मैं एक प्रोसेस देख रही थी, उसमें वो पानी का छिड़काव किया जा रहा था कुछ वक्त पहले या केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था? मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगी। नहीं, वो इसलिए कि देखिए जब भी वो घर्षण होता है तो उसमें जो कोटिंग होता है वो कोटिंग जल जाता है, चिपका रहता है जी। और उसमें जो फ्यूम्स निकलती हैं वो फ्यूम्स समुद्र में गिरने के बाद भी घातक हो सकती हैं, लेकिन वो कितनी घातक होंगी ये कहना तो बड़ा कठिन है। पर इसके बावजूद भी ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है कि वो उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। यही एक कारण है कि थोड़ा समय लग रहा है। बिल्कुल। और देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है, तमाम एस्ट्रोनॉट्स की ये तस्वीर, ये चारों एस्ट्रोनॉट्स हाथ हिलाकर अब खुशी अपनी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे से कैप्चर होती हुई घर वापसी के बाद चारों एस्ट्रोनॉट्स की ये तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाई। तो देखिए सुनीता विलियम्स के साथ ही बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स है वो पहुंच चुके हैं। ड्रैगन कैप्सूल का हैच जो है वो ओपन हो चुका है, बस कुछ ही सेकंड में बाहर आने वाली हैं सुनीता विलियम्स। रेस्क्यू टीम्स भी जो है वो कैप्सूल के अंदर पहुंची हुई है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमने सबसे बड़ी तस्वीर, वो पहली तस्वीर घर वापसी के बाद, यहां पर गृह वापसी के बाद भी इसे कह सकते हैं कि दिखाई, यहां पर दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरह से हाथ हिलाकर हेलो कहते हुए ये एस्ट्रोनॉट नजर आए। तो देखिए ये बड़ी तस्वीर जिसकी पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो खास तस्वीरें जिस पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। रत्नेश जी, हमने वो बड़ी तस्वीर देख ली, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा के हाथ हिलाते हुए नजर आए, चारों के चारों। जी बिल्कुल। और राइट मोस्ट में सुनीता विलियम्स जी बैठी हुई थी और उन्होंने हाथ हिलाकर पूरा अभिवादन किया है। तो बहुत ही अमेजिंग पिक्चर थी वो, और अभी जल्दी वो बाहर भी आएंगी और ये हम देखेंगे। और यही कोशिश है कि, और उम्मीद है कि किस तरह का चीजें हैं, किस तरह के रिएक्शंस हैं। सो जैसा आप ऑलरेडी उस पिक्चर से देख रहे थे कि चारों एस्ट्रोनॉट से कितनी खुशी से वो चीजें अभिवादन किया है उन्होंने। और क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट भी है, और इवन जैसे पहले साइंटिस्ट जो अंदर गए जी, वो सबसे पहले ये जाकर चेक करना चाहते हैं कि वो किस तरह से, उनकी हेल्थ उस वक्त कैसी है, क्योंकि कई सारे ऐसे पहले सिचुएशंस हुई हैं जहां पर उनको पहले मेडिकल वहीं पर प्रोवाइड किया गया भी है, ऐसे पहले कुछ मिशंस में। बिल्कुल। और देखिए आदित्य, मुझे लगता है जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ग्रेविटी का जो फर्क है उसकी वजह से चलने में दिक्कत होगी, और मुझे लगता है ये जो सामान पूरा भेजा जा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो भेजे जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स को, अब चलने में मदद करते हुए नजर आएंगे। और कुछ ही सेकंड का, कुछ ही मिनटों का और इंतजार होने वाला है आदित्य। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से हाथ हिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए सफल सुरक्षित लैंडिंग के बाद नजर आए। बिल्कुल। देखिए ये यादगार क्षण है, और जिस तरह से जब ये क्रू 10 वहाँ पहुँचा हुआ था, तब सुनीता विलियम्स वहाँ पर किस खुशी के अंदाज में, किस तरह से बच्चों की तरह उनकी जो पूरी बॉडी थी उस तरह से हरकत कर रही थी। तो अभी भी जब उन्होंने, जैसे ही कैमरा सामने पर लगा हुआ था, तो सुनीता विलियम्स और उनके साथ के सभी एस्ट्रोनॉट्स ने बाकायदा खुशी जाहिर की हाथ हिला करके। लेकिन मैंने देखा कि वो पूरी तरह से ड्रेसअप है, सीट बेल्ट उनके लगी हुई है, यानी कि पूरी तरह से वो वैसी ही बैठी हुई थी, और उनके साथी भी सभी बैठे हुए थे, साथी एस्ट्रोनॉट्स भी। तो जो भी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा उनको, इस कैप्सूल से बाहर निकलने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार स्वाति और करना होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन बेहद खास तस्वीरें और ये तमाम प्रक्रिया सिलसिलेवार तरीके से एक्सपर्ट्स की देखरेख में संपन्न कराई जाएगी। और ये प्रक्रिया आगे बढ़ते हुई देखिए, ये तमाम जो
चीज़ें हैं, तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और बस मुझे लगता है अब इंतज़ार है, यहाँ पर एक एक करके ये एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ये अंतरिक्ष यात्री एक एक करके बाहर निकल के आएंगे, जिसकी हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। तो खास तस्वीरें, ये कैप्सूल का हैच खुल चुका है, इंतजार है इन अंतरिक्ष यात्रियों के इस कैप्सूल से निकलने को लेकर। हमने वो बड़ी तस्वीरें भी देखी, बेहद उत्साहित एक सफल मिशन के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स नजर आए। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने तक स्पेस में थे, बड़ी रिसर्च भी इन्होंने की, बड़ा डेटा कलेक्ट किया जो नासा के साथ ही साथ इसरो के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ क्षण का और इंतजार, जब ये अंतरिक्ष यात्री अब बाहर निकलेंगे इस कैप्सूल से। न सिर्फ इन क्रू मेंबर्स का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि ये जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही ये अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले इस कैप्सूल से। क्योंकि हर किसी की एक अलग जिम्मेदारी है कि आपको मेडिकल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप आगे का प्रोसेस करें सिलसिलेवार तरीके से। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पर मौजूद हैं और ये खास तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं। ये बड़ी तस्वीर जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। मेरे दोनों एक्सपर्ट्स लगातार पल पल की जानकारियां हम तक साझा कर रहे हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं वो साझा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, आप भी बोल रहे थे, क्योंकि ग्रेविटी का फर्क और ऐसे में चलने में भी काफी सारे चैलेंजेस होंगे। और देखिए, लेकिन देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। आदित्य, बेहद खास ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। रत्नेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए अब ये अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है और उन्हें बैठाकर यहां से, क्योंकि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, वॉक करने में दिक्कत होगी, मुझे लगता है बैठाकर अब यहां पे बाहर निकाला जा रहा है इस कैप्सूल से। और देखिए खड़े होने में सहायता करते हुए एक्सपर्ट्स नजर आ रहे हैं। थोड़ी दिक्कतों का सामना भी खड़े होने में इन यात्रियों को करना पड़ रहा है और तुरंत स्ट्रेचर पर यहां पर मुझे लगता है लिया गया है। इन यात्रियों को हाथ हिलाते हुए ये यात्री नजर आ रहे हैं सफल सुरक्षित लैंडिंग के बाद। रत्नेश जी बिल्कुल, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं और किस एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने हेलो किया है पूरे वर्ल्ड को। तो बिल्कुल ये बहुत ही उत्साहित पल है। और अभी जैसे वहां पर आप देख रहे हैं तो स्पेस एक्स की टीम है, पूरी जो टीम है, प्लस रेस्क्यू टीम है वहां पर। आप देख रहे हैं वहां पे कुछ नासा के साइंटिस्ट भी जो ब्लू में चीजें हैं। सो इस तरह के पूरी टीम वहां पे अवेलेबल है और किस तरह से उन्हें प्रोसेस के थ्रू उनको बाहर लाया गया और उसमें बैठाकर ले जाया गया है। सो बिल्कुल अभी देखिए जैसे नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल बाहर आने के तैयारी में है पूरी। हाँ। तो बिल्कुल देखिए रत्नेश जी, आदित्य, मैं क्योंकि राम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य मैं आपका रुख करूंगी। देखिए पहले अंतरिक्ष यात्री बाहर आ चुके हैं और इंतजार है कि कब भारत की बेटी बाहर आए और उनकी एक झलक जो है पूरे भारतवासी देखिए किस तरह से उन्होंने सफल सुरक्षित मिशन को आखिरकार कंप्लीट कर लिया है। और लगातार हम ये तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो अभिभूत करने वाली अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हर भारतवासी का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो चुका है। आदित्य, अब अगली किसकी बारी होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सुनीता विलियम्स कितने नंबर में वापस इस कैप्सूल से निकलती हैं, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये जो तय मानक है उसी के मुताबिक सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया है और उनको ले जाकर के अब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, उनको देखा जाएगा और उसके बाद फिर ये जो साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, उनको बाहर लाने का काम कर रहे हैं, फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि सुनीता विलियम्स दूसरे नंबर पर रहेंगी और उनको दूसरे नंबर पर उनको बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उनके पूरी तरह से स्वास्थ्य परीक्षण होगा, सारी चेकअप होंगे और उनको धीमे धीमे, देखिए ये दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को भी बाहर निकाला गया। हाँ। स्वाति, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स भी बाहर आ चुके हैं, उनको भी स्ट्रक्चर पर रखा गया है। स्वाभाविक है, जो अभी डॉक्टर राम बता रहे थे, रत्नेश जी बता रहे थे कि चलने में दिक्कत होगी तो या तो इनको व्हील चेयर, लेकिन व्हील चेयर से बेहतर है स्ट्रक्चर पर रहेंगे। हाँ। और ट्रीटमेंट के लिए सीधे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। स्वाति बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार देख सकते हैं, लेकिन तस्वीर अभी जो है फिलहाल क्लियर नहीं आई है। हाँ। ये
सुनीता विलियम्स मुझे लगता है अब अगला नंबर हो नंबर। सकता है उनका हो। तो देखिए दूसरे अंतरिक्ष यात्री को इस कैप्सूल से निकाल लिया गया है और 2 अंतरिक्ष यात्री और इस कैप्सूल के अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस बात का रत्नेश जी हम जिक्र कर रहे हैं, ग्रेविटी में बदलाव को लेकर शारीरिक बदलाव होता है और वो असर दिख भी रहा है किस तरह से ये दोनों एक्सपर्ट्स जो है हेल्थ एक्सपर्ट वहां पर खड़े होने में सहायता करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा है। जाहिर तौर पर चलने में थोड़ा वक्त जो है इन अंतरिक्ष यात्रियों को लगेगा उस रूटीन को दोबारा फॉलो करने में। जी हाँ, और मुझे लग रहा है कि सबसे आखिरी तक इंतजार कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो फोटो में राइट मोस्ट हाँ। बैठी हुई थी, तो हम शायद लेफ्ट से राइट की तरफ सब एस्ट्रोनॉट्स बाहर लाए जाएंगे। तो बट बिल्कुल ये इंतजार वाकई जरूरी है और ये जानने के लिए, क्योंकि ये पल मुझे, जैसा आपने कहा था कि होली के टाइम पे ये पूरी दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, ये मुझे वो पल याद आते हैं जब पूरे देश को जगा कर रखने वाले ऐसे बहुत सारे क्षण जो अंतरिक्ष विज्ञान ने दिए हैं हमें, जैसे चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान पूरा देश रात के 2 बजे तक जागा हुआ था वो जानने के लिए कि किस तरह से लैंडिंग होती है। और फिर चंद्रयान 3 जो अपने आप में एक पूरा हाईएस्ट व्यूअर्स एंड चीजों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक प्रक्षेपण रहा, पूरा प्रोजेक्ट रहा। सो इसी तरह से ये बिल्कुल ये जरूरी है और जानना, और मुझे लगता है कि वो आखिरी में ही आएंगी बाहर सुनीता विलियम्स जी। बिल्कुल, देखिए आखिरी में सुनीता विलियम्स आएंगी, जिस बात का रत्नेश जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जो सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें निकाला जाएगा। चौथा नंबर सुनीता विलियम्स का हो सकता है और थोड़ा और इंतजार यहाँ पर दर्शकों को करना पड़ सकता है। आदित्य, होली दिवाली बन गई क्योंकि अभी वासंतिक नवरात्र की भी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले शक्ति जब वापस आ चुकी है यहाँ पर, आदि शक्ति का एक रूप ही सुनीता विलियम्स को समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया, थोड़ा उम्र का जो पड़ाव है वो थोड़ा यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसमें नजर आई। वो उतना ही एक्सपीरियंस साझा करते हुए, उतने ही, क्योंकि कई बार स्पेस वॉक भी किया है उन्होंने और कितने सफलतापूर्वक उन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया। नारी शक्ति के लिए, आदि शक्ति के लिए एक अद्भुत क्षण जिसको कह सकते हैं वो हो सकता है ये। देखिए अंतरिक्ष की ग्रेविटी में उन्होंने तमाम सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं वहाँ पर। जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, उसमें मरम्मत करने का भी काम किया है। स्पेस क्राफ्ट को मैनुअली उन्होंने हैंडल करने का भी काम किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हुई वहाँ पर वो एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और देखिए ये सुनीता विलियम्स बाहर निकल चुकी है। देखिए चौथा नहीं, तीसरे नंबर पर रही सुनीता विलियम्स बाहर निकल चुकी है। ये बड़ी तस्वीर जिस पर जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, जिसका हर भारतवासी को इंतजार था। सुनीता विलियम्स इस कैप्सूल से बाहर निकल चुकी है। आदित्य, अद्भुत तस्वीर, अकल्पनीय तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। जश्न का माहौल, और देखिए हाथ हिलाकर खुशी का इजहार करती हुई सुनीता विलियम्स, चेहरे में थोड़ी सी भी शिकन यहां पर नजर नहीं आ रही है। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स इस कैप्सूल से बाहर निकली। बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर निकल चुकी हैं। उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर अपने अलग ही अंदाज में खुशी का इजहार किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो देखिए घर वापसी सुनीता विलियम्स की सफलतापूर्वक हो चुकी है। और ये देखिए चौथे जो अंतरिक्ष यात्री है वो भी इस वक्त निकल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रैगन कैप्सूल का गेट खोला गया, सुनीता विलियम्स बाहर निकल चुकी हैं यहां से। तो कैप्सूल से सुनीता विलियम्स हंसते मुस्कुराते बाहर निकल चुकी है। बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तीसरे नंबर पर वो बाहर निकली, वहीं चौथे अंतरिक्ष यात्री को भी बाहर निकाला जा चुका है। अपनी खुशी का इजहार करते हुए सफल मिशन के बाद ये अंतरिक्ष यात्री नजर आ रहे हैं। बड़ी तस्वीर जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। और आखिरकार सफलतापूर्वक सुरक्षित सफल लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स अपने तीनों साथियों के साथ बाहर निकल चुकी हैं और तमाम एक्सपर्ट्स की टीम अब उन्हें मेडिकल के लिए ले जा रही है। रत्नेश जी। जी बिल्कुल, आप वहां पे भी देख रहे हैं जिस तरह से पूरी टीम और प्लस जो रिसीव कर रहे हैं वो किस तरह से उनको क्लैप करते हुए उनका वेलकम कर रहे हैं। वेलकम टू अर्थ एंड स्पेशली। सो बिल्कुल तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स जी को निकाला गया और उनका जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि किस तरह से, कितनी खुशी से, क्योंकि वो अपने साथ इस पूरे देश और पूरे वर्ल्ड का एक उम्मीद, एक सपना, एक
भरोसा लेकर आगे गई हुई हैं और वहां से आई और पूरा अपना जर्नी जो वहां पर स्पेस में जी है, हाँ। ये रियली इनक्रेडिबल है, इंस्पिरेशनल है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए। और एज ए यूथ डेफिनेटली मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ इस फील्ड में और इस चीजों में करने के लिए और चीजें आगे बढ़ाने के लिए। सो बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा दृश्य है जो अभी हमने देखा वहां पर। बिल्कुल, देखिए अद्भुत क्षण जिसका साक्षी पूरा देश बना, पूरी दुनिया बनी। आदित्य, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, तीसरे नंबर पर इस कैप्सूल से वो बाहर निकली और चेहरे की जो खुशी है वो बेहद खास नजर आई, एक पॉजिटिव खुशी, क्योंकि एक सफल जिम्मेदारी के बाद, एक सुरक्षित लैंडिंग के बाद ये खुशी हर किसी के मुझे लगता है चेहरे पर इस वक्त सुनीता को देखकर हो रही होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें स्वाति, आप भी बहुत खुश हैं, रत्नेश जी भी बहुत खुश हैं। जब वो बोल रहे हैं तो शब्दों का देखिए, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में थे उनकी लैंडिंग से पहले, लेकिन जैसे ही सफल लैंडिंग हुई तो हम लोगों की जो खुशी थी वो एकदम से अपने आप शब्दों में, बात करने के तरीके में बयां होने लगी। अब जबकि वो बाहर निकले, हमने उनको देखा, तो देखने के बाद एक अलग ही मन है। हाँ। और मन पूरी तरह से ऐसा लगा कि जैसे नहीं कोई लंबा इंतजार खत्म हुआ। हकीकत भी यही है कि एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। भारत की बेटी, मूल रूप से भारत की रहने वाली सुनीता विलियम्स वापस आई हुई है। वैसे एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं, देश दुनिया में आते जाते रहते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता है। सुनीता चूंकि भारत की बेटी स्पेस में फंसी हुई थी, इसलिए उसके लिए हमारे मन में स्वाभाविक है हमदर्दी ज्यादा थी। हाँ। यूं तो मानवीय आधार पर हमदर्दी सभी के लिए होती है, लेकिन जब अपने घर का कोई होता है, जब कोई अपना होता है, जिसमें अपनापन सा होता है, तो स्वाभाविक है हमारी दुआएं बढ़ जाती हैं, हमारा इंतजार लंबा होने लगता है, भले ही वो छोटा इंतजार हो। अब जैसे उनको 25 से 30 मिनट लगे कैप्सूल से बाहर आने में, लेकिन हर पल हर क्षण हम ये चाह रहे थे कि जल्दी से सुनीता विलियम्स वापस आए, हम उनको देखें, उनके एक्सप्रेशन से देखें, उनको समझें। तो वो जब सामने दिखाई दी तो तय बात है हम लोगों की जो खुशी है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आदित्य, देखिए आपने भारत वासियों का जिक्र किया है, तो देखिए जब भारत की बेटी वतन यहाँ पर घर वापसी करती है तो ऐसे में किस तरह से भारतीयों ने जश्न मनाया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। होली, दिवाली और सभी जिसको कहते हैं दुर्गा पूजा, सब एक जगह देखने को मिली। वो खास तस्वीरें, नाचते गाते यहाँ पर पैतृक गांव में यहाँ पर लोग नजर आए। लेकिन देखिए ये आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो 8 मिनट का जो क्रूशियल वक्त था वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बेटी को खोया है। कल्पना चावला के निधन के बाद किस तरह से पूरे देश में गम का माहौल था, लोग कितने दुखी थे, और यही वजह है कि लोग कंसर्न भी थे, लोग डरे भी हुए थे, और पूजा पाठ का, दुआओं का दौर भी देखा जा रहा था। लेकिन आखिरकार वो दुआएं कबूल हुई, वो दुआएं जो पूजा पाठ है वो भगवान ने उसे सफल किया और ये सफल लैंडिंग हुई है। अब बिल्कुल देखिए, दुआएं भी कबूल हुई और जो कोशिशें थी साइंटिस्टों की वो भी बहुत काबिले तारीफ हैं, क्योंकि इससे पहले एक और स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी हुई तो कोई भी रिस्क नहीं लिया गया। अब जबकि जो क्रू 10 भेजा गया है, ये बिल्कुल अभी एयर स्पेस के पास 4 और ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। उनमें से सबसे लेटेस्ट और सबसे पूरी तरह से फुल प्रूफ एक तरह से स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, और जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह से सफल। स्वाभाविक है, खुशी दिवाली होली सब एक साथ मनानी है। बिल्कुल आदित्य, देखिए राम जी भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राम, अब क्योंकि आपने तस्वीरें देखी डॉक्टर, यहाँ पर सुनीता विलियम्स की किस तरह से हंसती मुस्कुराती हुई एकदम फिट नजर आ रही थी, इन तस्वीरों को जरा इलैबोरेट करें सर। देखिए, निश्चित रूप से एक हमारा लंबा जो इंतजार था वो खत्म हो गया, और साथ में इस बात का हमको आश्वासन मिला कि अब अंतरिक्ष हमारी पकड़ से दूर नहीं है। जो पहले खतरे हमने झेले हैं अब वो खतरे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारी इफिकेसी जो है वो लगभग 80% हो गई है, यानी 80% हमारे प्रक्षेपण बिल्कुल सही जा रहे हैं, और विशेषकर भारत के जो प्रक्षेपण हो रहे हैं वो और ज्यादा। आदित्य L1 जो गया था, इसके अलावा अभी भी जो हमने डॉकिंग और डी डॉकिंग किया वो इतना सफल रहा, लोगों को उम्मीद नहीं थी। अब हम भारत जो है, हमारा देश 4थे नंबर पर आ गया है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद हमारा देश आ चुका है, और अब वो दिन दूर नहीं है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन केवल स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि चंद्रमा पर पहुंचकर हमारा रोबोट वहां पर खुदाई करके वहां का सैंपल लेकर आएगा, क्योंकि भविष्य में जो फिलहाल तकनीकी जानकारी है उसी ये पता लगा है कि चंद्रमा पर एक मिनरल है
जिसको का रासायनिक नाम जो है जी। वाई उसका संकेत दिया गया है, और वो उसमें हीलियम 3 नाम का आइसोटोप है जो रेडियोधर्मी नहीं है, और रेडियोधर्मी नहीं होने के कारण वो अगर आ जाएगा जमीन के ऊपर, अगर 10 किलो भी हम आइसोटोप जो हीलियम 3 का है उसको लेकर चंद्रमा से आ गए तो हमारे यहाँ की नाभिकीय शक्ति की समस्या अगले 20 साल के लिए खत्म हो जाएगी। जी। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यही एक कारण है कि चंद्रमा पर दौड़ इस समय अमेरिका भी लगा रहा है, रूस भी लगा रहा है, चाइना भी लगा रहा है, भारत तो है ही उसमें सबसे पहले है। और हम तो चाहते हैं कि 2047 जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी वर्ष होगा, उस वक्त हम तिरंगा झंडा चंद्रमा पर लहराएं। उसके लिए ये जो डेटा है जो सुनीता विलियम ने इकट्ठा किया है, दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने इकट्ठा किया है, ये बहुत काम का है। देखिए वहां पर जो है शून्य गुरुत्वाकर्षण में अगर हम टमाटर लगाएंगे तो कैसे लगेंगे, वो कैसे पौधा बढ़ेगा, ये जानकारी अभी बहुत कम है। तो क्या जेनेटिक रिफॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस का असर वहाँ कैसा होता है, ये जानकारी अभी नहीं थी ज्यादा। और अभी करीब 200 के करीब जो यहाँ पर प्रयोग किए गए उनका डेटा जो पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से और सुनीता विलियम्स का जो वर्तमान अभियान है, ये एक सफलतापूर्वक अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो उस कैप्सूल को बारीकी से देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठोक पीट कर उसको देखा जाएगा। जब इसको छोड़ा गया था तो इसमें कहीं माइक्रो क्रैक्स तो नहीं आए हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसमें और कोई सुधार करने की आवश्यकता क्या है। ये एक नित्य संचालित होने वाला एक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास है कि जो कभी रुकेगा नहीं। और अभी तो एक सुनीता विलियम हुई है, क्योंकि देखिए बच्चों के दिमाग में अगर हम अभी उनको ये भर दें कि अंतरिक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मानवता के कल्याण के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। मुझे याद है जब स्काईलैब गई थी उस समय ये पूछा गया था सब लोगों से कि वहाँ कौन से प्रयोग किए जाएं, तो एक छोटी सी बच्ची शैली नाम की बच्ची जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, उसने कहा था कि अंतरिक्ष में मकड़ी कैसा जाला बनाती है इसकी हम परीक्षा करें, और वो सबसे सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। तो हम हमारे युवा वैज्ञानिकों को, बच्चों को, स्कूली छात्रों को ये सुनीता विलियम की कहानी सुनाकर इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे, उनको उत्प्रेरित करेंगे कि अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। और हम जो है मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हम, क्योंकि अभी एक नया संकट धरती के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक एस्ट्रॉइड वो सीधा धरती की ओर ताक रहा है। वैसे देखा जाए तो 2349 इस तरह के पोटेंशियली हजार्डस सैटेलाइट हैं जो अंतरिक्ष से सीधे मंगल और बृहस्पति के परिधि में घूम रहे हैं बीच में, और वहां से रास्ता भटककर वो धरती की ओर आ सकते हैं। तो ऐसा एक जो इस तरह का एस्ट्रॉइड आने की संभावना है, अभी सभी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या उसमें जो डेटा हमको अंतरिक्ष स्टेशन से मिल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बात का अंदाजा लगाया जाता है अगर ये आ गया और पृथ्वी पर टकराने लगा तो इसको रास्ता भटकाने के लिए हम क्या करें। भारत ने विशेष करके एक मिसाइल से हमने अंतरिक्ष में एक उपग्रह को नष्ट करके इस बात का एक हमने एक प्रमाण स्थापित कर दिया कि आज भी भारतीय वैज्ञानिकों के पास अर्जुन ने जिस तरह से मछली की आंख का प्रतिबिंब पानी में देखकर तीर मार के उस मछली को निशाना बना दिया था, ठीक उसी तरह आज भारत के वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट, और अब तो इसरो ही नहीं भारत में मूल जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब अंतरिक्ष के मामले में चहलकदमी करने लगा है। जिस तरह स्पेस एक्स ने, इलॉन मस्क ने अपना एक परचम फहराया है, ठीक उसी तरह भारतीय वैज्ञानिक भी निकलेंगे। और वो दूर नहीं कि जब 2047 में इस बात का जश्न मनाएंगे। बिल्कुल सर, देखिए रत्नेश जी बेहद महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां साझा करते हुए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी नजर आए, और परचम लहराता हुआ कुछ ही सालों में भारत भी अंतरिक्ष में नजर आएगा, जिसकी तैयारियां जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने कर ली है। राम जी, आप ही के शब्दों में और थोड़ा आगे 2 लाइन में कहूंगा कि
चांद और अंतरिक्ष अब सिर्फ नानी की लोरी में नहीं, अब तो तिरंगे की डोरी में है। और आसमां में सुराग अब सिर्फ पत्थर नहीं, रॉकेट बनाया करते हैं। तो इसीलिए आने वाला दौर पूरा भारत का है। और जिस तरह से चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला देश भारत, हाँ। चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करने वाला देश भारत, मंगल पे पहली बार में पहला प्रक्षेपण सही करने वाला देश भारत। तो इस तरह से आने वाला देश पूरा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे तरक्की करने वाला है। और स्पेशली वुमेन इन स्पेस, नारी शक्ति जो आपने कहा, उसमें हाल ही में अभी 100th वुमेन जो स्पेस में गई वो पूरा कंप्लीट हुआ। उसमें आप देखेंगे तो भारत की 3 वुमेन एस्ट्रोनॉट्स हैं, कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स और फिर शिरीषा बांदला जी। तो इस तरह से 3 ऐसी नारी शक्ति हैं जो 100 वुमेन इन स्पेस में हैं। तो इसलिए यस, भारत आने वाले टाइम पे और वुमेन इस फील्ड में बहुत ही आगे तरक्की करने वाले हैं। और इसी कोशिश, इसी उम्मीद के साथ इस चीजों पे हम काम करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। और इवन वो एक्साइटमेंट जो आपने देखा इस स्पेस में काम करने का, क्योंकि जिस तरह से जमीन पर बाउंड्रीज हो सकती है, देशों में बटी हुई बाउंड्रीज हो सकती है, लेकिन स्पेस में कोई बाउंड्रीज नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए स्पेस में काम करना अपने आप में एक पूरे विश्व को एक तरह से जोड़ता है। और अब तो चांद और मंगल तो पड़ोसी ही हैं। अब तो उसके बारे में हम और जानकारी जानेंगे कि किस तरह से जब कोई नया पड़ोसी आता है तो हम जानते हैं कि अच्छा वो कहाँ से है, क्या है, कैसा है। तो उसी तरह से चांद और मंगल और बहुत सारे ऐसे जगह को हम जानने की कोशिश करेंगे आउटर स्पेस में और स्पेस में। सो ये अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन है, एक बिगर माइलस्टोन है। और उसको जिस तरह से देशवासियों ने, जैसा आपने कहा कि सुनीता जी जब वापस आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी प्रार्थना और कितने तरह से लोगों ने उनकी उम्मीद और ये वापस आने की प्रार्थना की है। इवन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना वो जो इमोशनल लेटर है, चीजें हैं, विशेष तरीके से उसको इम्पोर्टेंस दी है। तो इसलिए स्पेस की फील्ड अपने आप में एक सिर्फ, अब वो हम कहते थे ना कि ये तो रॉकेट साइंस है, अब सिर्फ वो रॉकेट साइंस अब कॉमन लेवल पे लोगों तक पहुंच पाया है। और वो ये सब ऐसे कुछ पल हैं। सो उसी पल का एक हिस्सा हम आज इसके माध्यम से बने हैं। सो बिल्कुल बिग सैल्यूट। बिल्कुल। और हर एक पल की वो जो तस्वीरें हैं, जो खास लम्हे हैं, वो भारत एक्सप्रेस अपने एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही साथ आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी भी आदित्य लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आदित्य, देखिए जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, मानवता के लिए नए आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। ये क्योंकि ये जो 21वीं सदी है, ये जो दौर है, भारत का दौर होने वाला है। और हमारे साइंटिस्ट भी पूरी तरह से नए नए इनोवेशन, इन्वेंशंस करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति भी थे, इन्होंने लगातार, हमने उनके कई कार्यक्रम कवर किए। तब उनकी स्पीच हम सुनते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों के बीच में वो हमेशा ये कहते थे, सपने देखो, बड़े सपने देखो और उनको साकार करने में लग जाओ। तो उनकी वो जो बात है, यही हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में भारत की युवा पीढ़ी जो भी सपने देखेगी वो साकार होंगे। यहाँ पर जो लोरी की बात कही कि अब वो दादा दादी की कहानियों में नहीं, नाना नानी कहानियों तक सीमित नहीं है। दुष्यंत कुमार का एक जो पंक्ति है वो याद आती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर तो कभी तबीयत से उछालो यारों। तो आज साइंटिस्ट ने, चाहे भारत के हों चाहे वो विश्व पटल के हों, उन्होंने आसमान में अपना वर्चस्व स्थापित करने को कदम बढ़ा दिया है, जिसमें भारत भी चौथा देश है, जैसा कि जिक्र हमारे डॉक्टर राम कर रहे थे। भारत भी परचम लहराएगा और हमने चंद्रमा के साउथ पोल में सबसे पहले एंट्री करके ये बात साबित भी कर दी है कि हमारे अंदर क्षमताएं विश्व में सबसे अधिक है, कहीं कम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, भारत वो दमखम रखता है कि कहीं पे भी वो परचम लहराता है। और तो अंतरिक्ष जो है वो भारत के सपने से दूर नहीं है। हम ये भी समझने की कोशिश, डॉक्टर राम जी, अब आगे के प्रोसेस को समझने की भी आपसे कोशिश करेंगे कि अब जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री निकल चुके हैं, कितने घंटे तक मेडिकल की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलने वाली हैं? क्या आज पूरा वक्त लग जाएगा या फिर 2-3 और दिन लग जाएंगे? इसको लेकर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। सर, सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हेल्थ चेकअप्स होते हैं? देखिए, पूरे शरीर का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। पहले तो
देखा जाता है एनाटॉमिकली उसमें कोई चेंजेज आए हैं क्या, फिजियोलॉजिकली कोई चेंज आए हैं क्या, रेस्पिरेशन में क्या असर पड़ रहा है, उनके चलने फिरने में तो खैर धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन अभी जो बोन डेंसिटी उनकी कम हो गई है अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के कारण, उसको रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। अभी 72 घंटे तो उनको किसी तरह से छेड़खानी नहीं की जाएगी और उनकी सुरक्षा में, उनकी देखभाल में, उनका अध्ययन करने में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनको भी पूरी तरह से सैनिटाइज करके भेजा गया है कि कहीं किसी तरह का वायरस या बैक्टीरिया उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो पहले ही उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है रोगों से लड़ने की वो थोड़ी इस समय कम हो गई है। कहीं कोई बैक्टीरिया या वायरस उनके संपर्क में आ गया तो वो बीमार पड़ सकते हैं, खासकर फ्लू का जो वायरस है जो अभी भी यहाँ अमेरिका में खासकर काफी आतंक मचा रहा है, इस तरह का कोई टॉक्सिक पदार्थ उनके आसपास ना आए, इसकी पूरी सावधानी रखी जा रही। मैं यहाँ आपकी चर्चा में एक बात और, भारत का अंतरिक्ष से बहुत गहरा संबंध है जी। आपको होगा कि जो आर्यभट्ट हमारे थे, आर्यभट्ट ने एक आर्यभट्टिका पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक संस्कृत में थी, वो गायब हो गई थी। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह यहाँ पर आतंक मचाया था और प्राचीन ग्रंथों को जला दिया था, नष्ट कर दिया था, वो आर्यभट्टिका गायब हो गई थी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आज से 6 साल पहले मिली। उसका जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ उसमें जब देखा गया तो बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी में कितने समय में घूमता है, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में जाता है, और ये तो आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में भी, ग्वालियर में भी, दिल्ली में भी जंतर मंतर नाम की जो चीज है वो अंतरिक्ष विज्ञान का ही एक हिस्सा था। जयपुर में भी जंतर मंतर है। उस समय उन्होंने जो गणना की थी आज की तारीख में हूबहू सही है। वो वैदिक गणित था, वो वैदिक गणित लिप्त हो गया। अब हमको एक संकल्प के साथ आगे बढ़ के हमारी पुरातन संस्कृति के अनुरूप अंतरिक्ष पर विजय पाने के लिए अभी अभियान चलाना है। उसके लिए आवश्यक ये है कि हम अगली पीढ़ी को तैयार करें, हमारे युवकों को तैयार करें, और ये सब तभी संभव है जब का देश का नेतृत्व इसके लिए अंगीकृत हो, पूरी तरह से समर्पित हो। और मुझे इस बात का गर्व है, फक्र में सुनीता विलियम को बधाई देने के साथ साथ, नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देने के साथ साथ, स्पेस एक्स के एलोन मस्क को बधाई देने के साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि वो जिस तरीके से देश का नेतृत्व अंतरिक्ष के क्षेत्र में कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। कि देखिए, जब हमारा जो रोबोट चंद्रमा पर जाते समय टूट गया था, नष्ट हो गया था, तो हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पूरा देश ने देखा है, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, हिम्मत बजाई। इसे कहते हैं सही नेतृत्व। असफलताओं भी भविष्य की सफलताओं की पायदान हुआ करते हैं। यही एक कारण है कि हम द्रुत गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जो हम प्रधानमंत्री का संकल्प, उनका जो सपना है वो पूरा करेंगे। अंतरिक्ष में तिरंगा झंडा हम चंद्रमा पर शताब्दी वर्ष में फहरा कर बताएंगे। ये मैं भारत के सभी वैज्ञानिकों की ओर से उनको आश्वासन देता हूँ। बिल्कुल इंतजार रहेगा सर, और बेहद महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। रत्नेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। अभी कुछ वक्त पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने एक बच्ची का जिक्र किया, शैली का जिक्र किया। अच्छा, मैं देख रही हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका इन्वेंशन के लिए, और जो साइंटिफिक माइंड जिसको कहते हैं, उनका इस वक्त पाया जा रहा है। बड़ी सारी शरारतें भी वो करते हैं, लेकिन किस तरह से चीज़ों को एक अलग अंदाज में वो सीखते हैं, वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम जो इस तरह के इनोवेटिव जो है माइंड्स का को किस तरह से संरक्षण दें। ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, खासकर एजुकेशन, अगर हम स्कूलों की एजुकेशन की बात करें तो। जी, इसमें सबसे क्रूशियल है जैसे कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है स्पेस को लेके, जैसे हमें हमेशा याद रहता है कि स्कूल में कभी वो क्राफ्ट के लिए कोई आया हुआ था या आर्मी का कोई पर्सन आया था, तो बचपन में जो चीजें इग्नाइट की गई हैं वो हमेशा हमें क्लिक होती है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि हमें, आपने भी सुना होगा शक्तिमान, एक सीरियल जब आता था तो बिल्कुल हमने सुना है, हमने देखा है, हम इंतजार करते थे रविवार के उस दिन का।
जी बिल्कुल। तो रविवार को जब हम इंतजार करते थे वो हमारे लिए सब कुछ होता था, और कभी कभी लेकिन वो शक्तिमान नहीं आता था। जी। तो बचपन में हमें लगता था कि ऐसा क्या इससे ज्यादा जरूरी हो गया जो ये नहीं आ रहा। तो हमें तब दो चीजें पता चली जो मैंने बचपन में अपने देखी थी, कि उस वक्त या तो कभी 26 जनवरी की परेड हुआ करती थी, जी। तो हमें पता चला देश इससे भी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज होती थी वो बचपन में इसरो का दिखाया जाने वाला रॉकेट, वो लॉन्च पैड जहां से वो PSLV लॉन्च हुआ करता था। तो बचपन में वो जो चीजें हमने जानी देखी वो एक इग्नाइटिंग, और कलाम जी की बुक भी है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, उस तरह से बच्चों को इग्नाइट करके हम जो आगे बढ़ा सकें। बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, प्लस हम जिस मिशन के साथ खुद जुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष ज्ञान अभियान के मिशन में, जिसके थ्रू बच्चों को स्पेस, सैटेलाइट, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट, इसरो की पूरी प्रोसेस, उनमें जाने के तरीके, इन सब चीजों को बच्चों को बताते हैं। ये पहले कुछ शताब्दी तक सदर्न इंडिया में बहुत हद तक अंतरिक्ष के बारे में जानकारी अवेलेबल थी। अब वो धीरे धीरे पूरे देश और पूरे जगह पर चीजें बच्चों में अवेलेबल है। वरना जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, तो वहाँ के कुछ बच्चों को लगता था कि बैंगलोर में ऐसे कोई तो जादूगर बैठे हैं जो सैटेलाइट और रॉकेट बनाकर स्पेस में भेजते हैं और काम करता है। बट अब वो चंद्रयान 3 और इन सब के बाद वो जानते हैं कि हाँ, ये चीजें किस तरह से नॉर्मल एप्लीकेशन में पाई जाती है, जानी जाती है। हम टीवी देख रहे हैं, उसका सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है। हम मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, उसका सिग्नल सैटेलाइट। तो किस तरह से आम जिंदगी में सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी हम ये जान पा रहे हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स स्पेस में जब नहीं काम करते, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम उनकी बॉडी को चलाए रखते हैं, चलायमान रखते हैं। जी। अब ये चीजें मैं अगर जान पाऊं, तो हम यहाँ पर धरती पे पैरालिसिस से रिलेटेड या ऐसे बहुत सारे चीजों में एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पे वहां पर पानी किस तरह से यूज किया जाता है, मिनिमम वेज में किस तरह से वो चीजें की जाती हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी से वो बॉइल डाउन होकर नॉर्मल एप्लीकेशंस में आती है। तो इसीलिए, और सिंस आदित्य जी ने बताया कि जिस तरह से डॉक्टर कलाम बच्चों को और स्पेस को किस तरह से लिंक करके उनको इग्नाइट करते थे सपने देखने के लिए, तो ये पूरी कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह से स्पेस की फील्ड में हम, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे स्पेस की फील्ड में ही करें, लेकिन अपनी स्पेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी चीजों को एक एक्सट्रीम तक देखता है, कि आप उसके एक्सट्रीम तक हम जाने की, खोजने की, सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आसमान, हम बच्चों को पूछते हैं कि आसमान में आपको क्या दिखता है, तो वो चांद है, सूरज है, तारे हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष एक व्हाइट बोर्ड की तरह, आप अपनी कल्पना की कोई भी चीजें बना सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक अंतरिक्ष एक ऐसा पायदान दे रखा है बिल्कुल राकेश, देखिए कल्पनाओं की कोई लिमिट नहीं होती, यही बच्चों को सिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। हम देखते हैं जब परीक्षा पर चर्चा करते हैं आदित्य, तो इसी बात का जिक्र करते हुए वो नजर आते हैं कि सपने, जिस तरह से डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने भी कहा, रत्नेश जी भी कह रहे हैं कि और आप भी लगातार कह रहे हैं कि सपनों की कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन के साथ, इनोवेशन के साथ, एक रिफ्रेश माइंड के साथ जो है सपने देखिए। प्रधानमंत्री हर मंच से इस बात का जिक्र करते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर हम सपने नहीं देखेंगे, हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो उसमें इस बात की जिक्र किया जाता है, पहले आप कल्पना करिए, फिर आप उसमें आगे बढ़िए, तो फिर प्रयोग सक्सेस होते हैं। तो जिसका जिक्र अब्दुल कलाम भी करते रहे, आप प्रधानमंत्री भी लगातार अगर बच्चों से मिलते हैं या बच्चों के बीच में होते हैं या यूं ही युवाओं को संबोधित कर रहे होते हैं या फिर वो अपने मन की बात कर रहे होते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं उत्साहित करने का काम करते हैं, पूरे देश को उत्साहित करने। और कई ऐसे उदाहरण बताते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं कि देखिए, वहां पर हाथी अगर किसी फसल को नष्ट कर रहे थे तो ग्रामीणों ने जंगल में जाकर के वहां पर हाथियों के लिए खाने के लिए चारा उगाया, काफी बड़े एरिया में, जो वेस्टेज था। तो ये एक क्या है कि एक सलाह देने की बात, उत्साह बढ़ाने की बात लगातार की जाती है। और जिसका जिक्र अभी डॉक्टर राम कर रहे थे कि हमारी वैदिक जो रीति रिवाज थे, जो साइंटिस्ट थे पहले के समय में, चाहे आर्यभट्ट हो या और भी रहे हों, ये बहुत कुछ रिसर्च करके गए हुए थे। लेकिन नालंदा और तक्षशिला में विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस तरह से आगजनी की, लूटमार की और सारी पुस्तकें जला के राख कर दी, उसमें इस पूरी सृष्टि का आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उनका बड़ा नुकसान किया। उसको रिकवर करने में वक्त लग रहा है। स्वाति,
बिल्कुल, ये वक्त लग रहा है, लेकिन जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कलाम साहब भी आज बहुत खुश होंगे जब भारत की बेटी जहां पे भी होंगे वो दुआएं ही दे रहे होंगे भारत के लिए, जिस तरह से वो बच्चों के लिए भी लगातार सोचते आए हैं। और उनका जो जीवन है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता हुआ नजर आता है कि किस तरह से उन्होंने एक सपना देखा और मिसाइल मैन के तौर पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। और कलाम साहब का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर भी है। कलाम साहब का प्रेम बच्चों के प्रति जगजाहिर है और साथ में युवा वैज्ञानिकों के लिए उनके वह एक अभूतपूर्व उपलब्धि के ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में संग्रहित है। मुझे याद है वो दिन जब हमारे ASLV D1 D2 श्रीहरिकोटा से छूटने के बाद समुद्र में गिर जाते थे, तब उस समय एक कमेटी बनी थी, जो रिव्यू पैनल बना था, उसमें अब्दुल कलाम साहब मौजूद थे, भारत रत्न। उनके संपर्क में जब मैं आया वहाँ अपना गुरुत्वीय विकृति का अपना रिसर्च पेपर पेश करने के लिए, उस समय उनका जो सानिध्य मिला, मैंने जो कुछ उनसे सीखा, मेरे लिए अभूतपूर्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। यहाँ मैं आपको वो एक छोटी सी बात बता दूं कि अंतरिक्ष में कल्पना जो अभी आप बात कर रहे थे वो कितनी महत्वपूर्ण है। 1942 का किस्सा है, एक साइंस फिक्शन निकला था आर्थर क्लार्क ने, जिसमें इस बात की पहली बार कल्पना की गई थी कि धरती से अगर 36,000 किलोमीटर दूर ऊपर अगर एक उपग्रह रख दिया जाएगा तो वो धरती के चारों तरफ 24 घंटे में एक बार घूमेगा, जितनी देर में धरती घूमेगी, या तो वो त्रिशंकु की तरह ऊपर लटका रहेगा। तब अमेरिका से भेजे गए रेडियो सिग्नल सीधे के सीधे वहां जाकर, माइक्रोवेव सिग्नल, टेलीविजन के सिग्नल सीधे जाकर दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकेंगे। 1942 की जो एक कल्पना थी वो आज की हकीकत है। और ये कल्पना के सृजनकर्ता अगर कोई हो सकते हैं तो हमारी यंग पीढ़ी में, पिछले यूं मानकर चलिए 62 साल से सीधे यंग पीढ़ी के सीधे संपर्क में हूँ, अभी भी रिसर्च और इनोवेशन में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि आज के छोटे बच्चों में ये जो सृजनशीलता है, वो समझ है, उनका IQ लेवल आज से 25 साल पहले के बच्चों की अपेक्षा करीब काफी है। पहले के तो बच्चों का अगर 90%, 100% IQ लेवल अगर हो जाए तो बड़ी चीज मानी जाती थी। आज के बच्चों का ऑन एन एवरेज, खासकर हिंदुस्तानी बच्चों का ऑन एन एवरेज जो IQ लेवल है वो 110 और 115 के बीच में आ रहा है। ये मैं ऑथेंटिक डेटा आपको बता रहा हूँ। यही एक मेरा विश्वास का कारण है कि अंतरिक्ष विज्ञान में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि उसका एक मूल आधार है मानवता के हित में, विश्व बंधु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में हम देश, और ये सब कुछ निर्भर करता है किस पर? देश की नीति। देश की नीति। बिल्कुल सर, और इसी से संबंधित मेरा आपसे सवाल भी है सर, क्योंकि एक बड़ा लंबा अनुभव भी आपका रहा है। क्या बदलाव अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इस तरह से इनोवेशन, इन्वेंशन के क्षेत्र में, साइंटिस्ट के क्षेत्र में, इस साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में आप देख रहे हैं सर? क्या बदलाव पहले की तुलना में अब आप देख रहे हैं? और इसमें जो राजनीतिक लोग हैं वो किस तरह से, जो नीतियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, इसका सबसे, मेरी समझ में इसका सबसे बड़ा कारण जो है जी, वो ये है कि सिर्फ भारत में 2 विभाग ऐसे हैं, एक अंतरिक्ष विभाग और एक परमाणु शक्ति विभाग, जिनका अध्यक्ष सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा होता है। वहां ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, IAS ऑफिसर उनके मुखिया नहीं हुआ करते हैं। तो यही ने इन 2 क्षेत्रों में भारत ने जो प्रगति की है वो अद्भुत है। और निश्चित रूप से भविष्य भी उज्जवल होगा, इसलिए होगा कि यहाँ देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मा की रक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यहाँ पर दुराग्रह पूर्वक नजर पड़ रही है दुश्मनों की, उनकी नजर की काट बनाए रखने के लिए आज हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ सराहनीय है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मैं। और साथ में ये मैं एक अपनी आशा व्यक्त करता हूं कि सुनीता विलियम के लौटने की कहानी को भारत की हर महिला को गर्व के साथ देखना चाहिए और उनके साथ ताल कदम मिलाकर इस बात का प्रण लेना चाहिए,
हम भी अपनी संतानों को, अपनी बच्चियों को देश के अंतरिक्ष में, गगनयान में और दूसरे सभी चंद्रयान में पहुंचाने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। अकेले हमारे और आपके कहने से काम नहीं होगा। सुनीता विलियम की कहानी का हमको भरपूर उपयोग हमारी नारी शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए करना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारा देश करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और विशेषकर हमारे दर्शकों को जो आपके माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, वो निश्चित ही उत्प्रेरित होंगे और सोचेंगे, समझेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे कि चलो पढ़ो, इस दिशा में बढ़ो, आगे बढ़ो, और सूर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देख रहा है तुम्हारी तरफ, चंद्रमा आपको देख रहा है। अब चंद्रा मामा दूर के नहीं है, वो हमारी मुट्ठी में आने वाले हैं। मंगल ग्रह अभी तक सिर्फ पंडित लोग जिस तरह कहते थे लड़के लड़कियों की शादी में, अरे इसको तो मंगल है, अरे भाई अब तो मंगल के ऊपर जाकर हम खुदाई कर रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जो ज्योतिष विज्ञान है वो अपने आप में परफेक्ट है, उस काल के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो आज की तारीख में कॉस्मोलॉजी है, जो हमारा आज अगर आप इस पूरी सृष्टि को देखेंगे तो सृष्टि का आपको आकार वो नजर आएगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुंह खोलकर बताया था। क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है उसका आकार कितना बड़ा है, 1,00,000 साल में प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है, हमारी आकाश गंगा में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचता है, ऊपर से नीचे 50,000 साल में पहुंचता है। हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के केंद्र से 35,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। निश्चित रूप से समुद्र के पानी का ही एक बूंद निकाल कर अगर आप फेंक देंगे तो पानी में कमी मानी जाएगी, लेकिन इस सृष्टि में से पूरे सौर मंडल को या पूरी आकाश गंगा को फेंक दीजिएगा तो आप यहाँ मानना पड़ेगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो हमारे पुराणों में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में जो कुछ लिखा हुआ है वो एक यूं के चलिए जैसे कंप्यूटर में जो भाषा होती है, बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे और कुछ भी किसी तरह का प्रोग्रामिंग हो, उसकी भाषा सिर्फ आज की तारीख में क्या है 0 और 1 करंट जा रही है ये उसकी एल्गोरिथम जो भाषा जो होती है वो ही एल्गोरिथम आज हमारे पुराणों में छुपी हुई है, जिसको समझने की आवश्यकता है। केवल पुराणों में नहीं छुपी हुई है, ये पूरे धर्म ग्रंथों में भी छुपी हुई है। मुझे सौभाग्य है कि मैं एक समय पाकिस्तान गया था, वहाँ इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें मैंने अपना पेपर पढ़ा था जिसका कि टाइटल था साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जब मैंने उनको बताया कि जिस समय सूर्य का पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा तब ये अपने आकार में रेड जाइंट बनेगा, लाल दानव बनेगा, आसमान को 3/4 ढक लेगा, तब जो है धरती और ये समुद्र का पानी उड़ जाएगा, जमीन फट जाएगी, रूह उठ खड़ी होगी। कुरान शरीफ में यही लिखा है, रूह उठ खड़ी होगी। लेकिन उसका मतलब क्या मान लिया था कि नहीं मुर्दा जी उठेंगे,